Hare Krishna. So we will be just be starting in 1 minute. So I think all have joined. Only Ved Vikas Prabhu is not joined yet. So okay, Prabhuji, let's start. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशः गोपिकाकान्तः राधाकान्तः नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पिछले बार हम लोग इस श्लोक को देख रहे थे। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो इस श्लोक में यहाँ पे क्लियरली ये भागवतम बता रहा है कि a person who has broader intelligence, whether he be full of material desires, without any material desires, or desiring liberation, must by all means worship the supreme whole, the personality of Godhead. तो हमने लास्ट टाइम जैसे ध्रुव महाराज की हमने स्टोरी में देखा था कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज, he was full of all kinds of material desires. वो भगवान विष्णु की आराधना किए थे, इसलिए नहीं क्योंकि उनको प्रेम भक्ति चाहिए था भगवान का। वो भगवान विष्णु की आराधना इसलिए किए क्योंकि उन्हें एक राज्य चाहिए था जो कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर भगवान ब्रह्मा के राज्य से भी बड़ा राज्य हो।
इस कारण से उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। तो इट्स नॉट अ प्योर मोटिव, इम्प्योर मोटिव है। लेकिन फिर भी इस भावना से भी अगर वो भगवान की आराधना किए तो भी भगवान उनकी सारी इच्छाओं को पूरा किए। लेकिन अंतर क्या है, पहले उनके हृदय को शुद्ध करके फिर पूरा किए। अगर आप किसी देवी देवता का पूजा करते हैं तो उनको आपके हृदय के शुद्धिकरण से कोई मतलब नहीं होता। वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसा है कि आपने तपस्या का कीमत चुकाया और उसके बदले में वो आपको जो आप वरदान चाहते हैं वो दे देंगे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान पहले हृदय का शुद्धिकरण करते हैं ताकि वो जो शक्ति आपको दे रहे हैं, जो ऑपुलेंस आपको दे रहे हैं, उसको आप संभाल पाए और फिर वो ऑपुलेंस आपको देते भी हैं। तो ये भगवान के देने में और किसी और के देने में ये अंतर है। तो यही भागवतम इस श्लोक में बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति, अगर आपके पास मटेरियल डिजायर है या मटेरियल डिजायर नहीं है, या आपका मुक्ति का डिजायर है, कोई भी डिजायर हो, कहीं और नहीं जाने का, भगवान के ही शरण में आने का, वो ऑल दिस थ्री कैटेगरी ऑफ पीपल, full of material desire, without material desire, desiring liberation, must by all means worship the supreme whole. And how he should worship, वो भी मेंशन है, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता के साथ, यानी with full intensity one should worship. So ये चीज यहाँ पर बताया गया है। तो इसको हमने लास्ट टाइम देखा था। अब आज हम लोग इस पॉइंट से आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम अपना डिस्कशन इस टॉपिक से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये टॉपिक जानना बहुत जरूरी है कि भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, टाइप्स ऑफ इनकारनेशंस ऑफ द लॉर्ड। तो देखिए, अवतार और इनकारनेशंस, पहली कैटेगरी होती है पुरुष अवतार। ये पुरुष अवतार कौन है? 3 विष्णु होते हैं। तो जनरली जो लोग टीवी में देखते हैं उन्हें पता है कि सिर्फ विष्णु एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, शास्त्रों में बताए गए हैं कि विष्णु 3 प्रकार के होते हैं। तीनों विष्णु के अलग अलग नाम हैं। एक महाविष्णु, एक गर्भोदक्षाई विष्णु और एक शिरोदक्षाई विष्णु। यानी महाविष्णु को कर्णोदक्षाई विष्णु भी बोलते हैं। तो कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु या शिरोदक्षाई विष्णु, 3 विष्णु हैं। तो आप जो टीवी सीरियल्स में जो देखते हैं, जब असुर हमला कर देते हैं देवताओं के ऊपर, तो वो जिस विष्णु की शरण में जाते हैं, तो वो जो विष्णु है वो शिरोदक्षाई विष्णु है, जो कि क्षीर सागर यानी मिल्क ओशियन में रिसाइड करते हैं। तो ये 3 विष्णु कौन है और तीनों विष्णु का अलग अलग रोल क्या है, ये हम लोग अपने आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि 3 विष्णु होते हैं। तो सबसे ऊपर होते हैं महाविष्णु या कर्णोदक्षाई विष्णु। महाविष्णु कर्णोदक्षाई विष्णु से फिर अगले विष्णु आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु से फिर अगले विष्णु आते हैं, उनके एक्सपेंशन होते हैं शिरोदक्षाई विष्णु। तो 3 विष्णु होते हैं, और शिरोदक्षाई विष्णु से सारे अवतार हमारे इस यूनिवर्स में आते हैं। तो आप देखे ही होंगे कि सारे विष्णु सारे अवतारों को भेजते हैं, सारे विष्णु अवतार लेते हैं, लेकिन वो विष्णु कौन से हैं? वो शिरोदक्षाई विष्णु हैं, और वो खुद आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु से, और गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं वो महाविष्णु से। महाविष्णु आते हैं भगवान संकर्षण से, और जो संकर्षण है वो आते हैं महाशंकर्षण से, और महाशंकर्षण आते हैं बलराम जी से, और बलराम जी आते हैं ओरिजिनली कृष्ण से। तो ये जो हम अवतार देखते हैं, ये भगवान के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक एक्सपेंशन है। यानी एक छोटा सा अंश है भगवान का, जो हम इस धरती पे या कहीं पर मैनिफेस्ट होता हुआ देखते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब ये जान लीजिए कि ये 3 विष्णु जो आते हैं इन्हें पुरुष अवतार कहते हैं। ये पुरुष अवतार की कैटेगरी में आते हैं। अब इसी तरह लीला अवतार, इसमें कौन आते हैं? भगवान राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, ये लोग आते हैं। तो जो भगवान लीला करने के लिए आते हैं, भगवान के जो अवतार होते हैं लीला के पर्पज से, कि भगवान इन अवतारों में आकर के लीला करते हैं अलग अलग भक्तों की खुशी के लिए, तो उन अवतारों को हम लोग लीला अवतार के कैटेगरी में ऐसे रखते हैं। फिर एक होते हैं मनवंतर अवतार। तो ये एक दूसरा कैटेगरी है कि देखिए, टाइम को अलग अलग मनवंतरों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि समय को 4 युगों में डिवाइड किया जाता है, उसी तरह एक बड़ा कैटेगरी है डिवीजन का जो मनवंतर होते हैं। तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपने फ्यूचर सेशंस में। तो हर मनवंतर में एक भगवान के अवतार आते हैं जिन्हें मनवंतर अवतार बोलते हैं। जैसे कि भगवान कुर्म का जो अवतार था, जो भगवान कुर्मदेव, जो टॉर्टोइज इनकारनेशन था, जब समुद्र मंथन हो रहा था
तो उस पर्वत को नीचे से पकड़ने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया था, क्योंकि पर्वत वो डूब जाता क्षीर सागर में, इसलिए उसको पकड़ने के लिए जो भगवान ने अवतार लिया था वो टॉर्टोइज इनकारनेशन था, वो कुर्म अवतार, वो एक मनवंतर अवतार है। उसी तरह गुण अवतार, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, ये तीनों जो गुण होते हैं उनके इंचार्ज हैं, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण जो ये होता है उसका इंचार्ज होते हैं भगवान विष्णु, रजोगुण के इंचार्ज होते हैं भगवान ब्रह्मा और तमोगुण के इंचार्ज होते हैं भगवान शिव यानी महेश। तो ये तीन गुण अवतार हैं जो इस क्रिएशन में जो तीन गुण हैं, थ्री मोड्स जो है, जैसे मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन या मोड ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसका जो टेक केयर करते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हें गुण अवतार कहते हैं। उसी तरह शक्त्यावेश अवतार एक होते हैं। तो शक्त्यावेश अवतार कैसे, कौन होते हैं कि ये कोई लिविंग एंटिटी हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट भगवान भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। अगर कोई लिविंग एंटिटी है तो उसको भगवान एम्पावर करते हैं कुछ स्पेशल तरह की पोटेंसी से, जैसे कि परशुराम, व्यासदेव, ये लोग शक्त्यावेश अवतार हैं, यानी इनके अंदर भगवान की पूरी शक्ति नहीं, कोई एक पर्टिकुलर शक्ति रहती है। जैसे कि व्यासदेव के अंदर भगवान के नॉलेज की पोटेंसी है और परशुराम के अंदर भगवान के स्ट्रेंथ की पोटेंसी है। तो नॉट फुली, भगवान कृष्ण ऑल ऑपुलेंट है, उनके अंदर सारी पोटेंसी है, लेकिन ये जो अवतार होते हैं इनमें भगवान की कोई पर्टिकुलर पोटेंसी मैनिफेस्ट करती है। जैसे व्यासदेव के अंदर नॉलेज की पोटेंसी है, तो व्यासदेव खुद एक लिविंग एंटिटी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ये भगवान की जो पोटेंसी है, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है भगवान का नॉलेज का, वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट होता है। उसी प्रकार परशुराम हो गए। तो उसी प्रकार जैसे मैं आपको बता दूं, गुण अवतार में भी ये ब्रह्मा जी जो है वो एक लिविंग एंटिटी है, लेकिन उसको भगवान एम्पावर कर देते हैं ये ब्रह्मा का पोस्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे निभाने के लिए, वो शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अवतार का मतलब हो कि भगवान साक्षात ही आए। अवतार का मतलब ये भी होता है, जैसे शक्त्यावेश अवतार में हम देख रहे हैं कि भगवान अपनी शक्ति को किसी के अंदर एम्पावर कर देते हैं, तो उसे भी हम एक अलग अवतार की कैटेगरी मानते हैं, जिसे शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। तो बहुत सारे शिला प्रभुपाद के जो गॉड ब्रदर्स हैं, जो उनके गुरु भाई हैं, वो शिला प्रभुपाद को भी एक शक्त्यावेश अवतार मानते हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया में प्रचार किया है भगवान की भक्ति का, वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति कर नहीं सकता, इसलिए उन्हें भी एक शक्त्यावेश अवतार माना जाता है। तो शक्त्यावेश अवतार का मतलब ये नहीं कि वो साक्षात भगवान है, मतलब एक पर्टिकुलर पोटेंसी, जैसे कि शिला प्रभुपाद के अंदर ये भक्ति को प्रचार करने की जो पोटेंसी थी वो भगवान ने मैनिफेस्ट कराई, तो इसलिए उन्हें भी एक शक्त्यावेश अवतार माना जाता है। तो इसी तरह एक अवतार की एक स्पेशल कैटेगरी है जिसे बोलते हैं अर्च अवतार। ये क्या होते हैं? द डीटीज ऑफ द लॉर्ड आफ्टर प्राण प्रतिष्ठा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए कि जो मंदिर में श्री विग्रह है, जिसका कि हम आराधना करते हैं, जिसका कि हम पूजा करते हैं, वो विग्रह एक अवतार है, वो सिर्फ मिट्टी या पत्थर नहीं है। उसे हम अर्च अवतार कहते हैं, यानी उसे एक स्पेशल तरह के पत्थर से या स्पेशल तरह की लकड़ी से बनाया जाता है जो शास्त्रों में मेंशन्ड है, और उससे बनाने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा यानी हम उसमें भगवान को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और शिव विग्रह में निवास करिए ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद तब तक उनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई रहती है, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पूरी सेरेमनी के साथ उनकी पट्टी को आंख से हटाया जाता है, और फिर ये माना जाता है कि भगवान अब शिव विग्रह में आ गए हैं और उनकी अगले दिन से पूजा अर्चना आरंभ होती है, वो स्टार्ट होती है। तो इस प्रकार से ये अर्च अवतार होते हैं भगवान। तो ये हमें जानना चाहिए कि हम जो मंदिर में विग्रहों का पूजा करते हैं वो मूर्ति नहीं है। मूर्ति और विग्रह में अंतर है। मूर्ति यानी आपने मिट्टी का कोई भी ऐसे मूर्ति बना दिया, वो एक मूर्ति है, लेकिन अर्च एक अवतार है, यानी भगवान जो विग्रह होता है वो अवतार है। उसमें प्रॉपर मेथड से, सेरेमनी से भगवान ने अवतार लिया है। और अवतार लेने का पर्पस क्या है ये भी हमें जानते रहना चाहिए। अवतार लेने का पर्पस होता है कि भक्तों के द्वारा की गई सेवा को एक्सेप्ट करना, और कोई पर्पस नहीं है। जैसे कि ये एक आर्गुमेंट है जो आर्य समाजी देते हैं, और यह दयानंद सरस्वती का एक कहानी भी आता है
कि उन्होंने जैसे कि उन्होंने देखा कि एक लड्डू को चढ़ाया गया था भगवान शिव जी पर और वो एक चूहा आके खा रहा था उसको। तो वो सोच रहे थे ये कैसे भगवान है जो अपने लड्डू को एक चूहे से नहीं बचा पा रहे हैं, तो ये हमारी रक्षा कैसे करेंगे। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा गलत होती है। तो ये लॉजिक नहीं होता एक्चुअली। भगवान का अवतार जो होता है एक पर्टिकुलर पर्पस से होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो तो भगवान कृष्ण है, उनके अंदर सारी पोटेंसी है, सब सारी शक्तियां हैं। लेकिन बाकी जैसे शक्त्यावेश अवतार हुए, गुण अवतार हो गए, तो ये सब अवतार का एक पर्पस होता है। उसी प्रकार जो अर्च अवतार है, जो भगवान के अर्च विग्रह का जो अवतार है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि भक्तों की सेवा एक्सेप्ट करने के लिए वहां पे भगवान आए हैं। तो अर्च, अब देखो साक्षात भगवान है, हम उन्हें भोग लगाते हैं, तो भगवान खुद से खा नहीं सकते, क्या हमारे भोग की क्या जरूरत है? भगवान को हम नहलाते हैं, भगवान को हम अलग अलग वस्त्र पहनाते हैं। तो ये सारा जैसे एक छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, उस प्रकार हम श्री विग्रह का ध्यान रखते हैं। तो हर चीज में प्रश्न उठ सकता है कि अरे साक्षात भगवान है तो इन्हें इन सब चीज की क्या जरूरत है? तो जरूरत यही है कि भगवान इस पर्पस से आए हैं। उस अवतार का पर्पस ही ये है कि वो भक्तों का जो प्रेम है उसे एक्सेप्ट करने के लिए आए हैं। अगर उन्हें शक्ति अपना दिखाना हो तो उसके लिए उनका शक्ति आवेश अवतार है। लेकिन अगर वो भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए जब आएंगे तो इस अर्च अवतार के रूप में आते हैं। और इस अर्च अवतार के रूप में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी जो विजन है वो मटेरियल है। हम मटेरियल चीजों को ही देख सकते हैं, जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, जो एलिमेंट्स हैं, जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं, उनसे बनी हुई किसी चीज को देख सकते हैं। तो भगवान तो ट्रांसेंडेंटल है, तो उनके हम साक्षात डायरेक्टली उनके ओरिजिनल फॉर्म में तो पूजा नहीं कर सकते। इसलिए भगवान आउट ऑफ काइंडनेस, अपनी कृपा से वो उस फॉर्म में अपीयर होते हैं जिस फॉर्म में कि उनको हम देख सके और हम उनकी पूजा कर सकें। तो इसलिए ये अर्च अवतार होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत, हाँ, क्लियर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो शास्त्रों में बताया गया है कि कोई अर्च विग्रह को अगर मिट्टी या पत्थर समझता है तो ही इज एन ऑफेंडर। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होगा तो फिर हम ऐसे नहीं सोचेंगे। और अर्च विग्रह का जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, अर्च विग्रह से आप प्रार्थना करें तो रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर आपके पास पूरी श्रद्धा है तो वो आपसे बात भी कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी स्टोरीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी की थी, कैसे कितने सारे भक्तों के साथ मायापुर के नरसिंह देव हैं, या हमारे मिंटो पार्क कोलकाता के भी जो गोविंद जी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, कितने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि वो साक्षात भगवान उसमें जीवित हैं, वो सिर्फ मूर्ति नहीं है। तो ये एक स्पेशल अवतार है, अर्च अवतार, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। और अब एक और सबसे स्पेशल अवतार है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, युग अवतार के बारे में जानने के लिए। ये युग अवतार क्यों आते हैं? टू एस्टैब्लिश द युग धर्म फॉर अ पर्टिकुलर एज। हर युग के अलग अलग युग धर्म होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हर युग में एक युग धर्म होता है जिसको एस्टैब्लिश करने के लिए भगवान का एक स्पेशल इनकारनेशन होता है। युग धर्म किसे बोलते हैं? ये वो एक्टिविटी होती है जिसे करने से हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं बहुत आसानी से। तो 4 युगों के 4 अलग अलग युग धर्म होते हैं, और उस युग धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए, उसे प्रोपोगेट करने के लिए जो भगवान का अवतार होता है उसे हम युग अवतार कहते हैं। तो देखिए, युग धर्म और युग अवतार ये कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा हम अभी देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिलोसॉफिकली, अगर फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। ये तो आप जानते ही होंगे। अब ये चारों युग में देखिए, इंसान का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? सतयुग में 1 लाख साल, त्रेता में 10,000 साल, द्वापर में 1,000 साल और कलयुग में 100 साल। और कलयुग के एंड में जाते जाते ये भी डिमिनिश होकर के 20 साल तक बचेगा। तो एवरेज लाइफ स्पैन लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे माना जाता है। तो कलयुग में अभी 100 साल भी लोग, अभी तो बहुत कम ही लोग जिंदा रहते हैं, तो कलयुग का अभी 5,000 साल अभी ऑलरेडी बीत चुके हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और ये स्पैन कम होगा। तो सतयुग में लोग 1 लाख साल तक जीवित रहते थे, त्रेता युग में 10,000, द्वापर युग में 1,000 और कलयुग में जो शास्त्रों में दिया गया लाइफ स्पैन है कि 100 साल है, उतना भी लोग अभी जीवित नहीं रह पाते। तो अब इसी के हिसाब से इनके लाइफ स्पैन, क्योंकि जैसे जैसे कम होते जा रहा है, उसी प्रकार युग धर्म भी उसी तरह दिया गया है जो कि लोग फॉलो कर पाए। तो सतयुग में देखिए जो युग धर्म था अष्टांग योग है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है क्योंकि लोगों का लाइफ स्पैन बहुत लंबा है।
तो 60,000 साल तक तपस्या करते थे कुछ मुनि। तो ये विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, ये सारे जो मुनि हैं जिनकी हम कथाएं जानते हैं, सारे अष्टांग योगा के प्रैक्टिशनर्स हैं। इवन जो हमने अभी जस्ट इसके पहले लास्ट सेशन में हमने देखा था, ध्रुव महाराज ने भी जो प्रोसेस फॉलो किया था वो अष्टांग योग का प्रोसेस था। तो इसमें परफेक्शन लाने के लिए 60,000 साल तक लोग तपस्या करते थे। कलयुग में हमारे लिए प्रैक्टिकली नहीं है, फिर भी कुछ लोग अष्टांग योग झूठ मूठ का ट्राई करते हैं, जबकि पॉसिबल नहीं है, आपका लाइफ स्पैन इतना अच्छा नहीं, इतना लंबा नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है और बहुत लंबा प्रोसेस भी है। तो जो आपने देखा होगा कि एक पैर पर खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे कि ध्रुव महाराज कर रहे थे, तो ये जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ये पूरा अष्टांग योगा का प्रोसेस है। लेकिन ये हमारा योग धर्म नहीं है। प्रोसेस तो ये एप्लीकेबल है, प्रोसेस कभी खराब नहीं होता, प्रोसेस तो प्रोसेस है, लेकिन हम इस युग में इसे अप्लाई नहीं कर सकते। इस योग का प्रोसेस ये सतयुग के लोगों के लिए बना हुआ है। फिर अगले युग में, त्रेता युग में, जो युग धर्म था वो यज्ञ था। यज्ञ जो है अब अष्टांग योग से थोड़ा आसान प्रोसेस है। इसमें सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते हैं, जो आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में। और इसे आप जैसे कि आप भगवान राम की आप कथाएं देखेंगे तो भगवान राम को हम जानते हैं कि वो त्रेता युग में आए थे। तो त्रेता युग का युग धर्म है यज्ञ। इसीलिए त्रेता युग में जब भगवान राम आए थे तो आप हर जगह देखेंगे कि वहां पे डिस्क्रिप्शन आता है कि ऋषि मुनि बैठ करके यज्ञ कर रहे थे। भगवान राम जब गुरुकुल से लौटे थे तो वो विश्वामित्र मुनि के साथ वो उनके जो यज्ञ में राक्षस हमला कर रहे थे उससे उनकी रक्षा करने के लिए ही वहां पर गए थे। तो इसलिए ये प्रोसेस यज्ञ का प्रोसेस है, जो आप रामायण में देखेंगे बार बार हर जगह आपको मिलेगा कि ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि उस समय का युग धर्म था यज्ञ, त्रेता युग का। अब द्वापर युग का जो युग धर्म है वो डीटी वर्शिप, यानी श्री विग्रह का आराधना करना। तो जो हमने देखा था अर्च अवतार जस्ट इसके पिछले स्लाइड में, तो अर्च अवतार के मंदिर में पूजा करना, ये युग धर्म था द्वापर युग का। वहां पे लोग इस प्रकार से श्री विग्रह का आराधना कर करके अपने जीवन को सफल बनाते थे। अब ये कली युग की जब बात करें तो मैं जानना चाहता हूं, कोई बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है युग धर्म क्या है कलयुग का? कोई बोलेंगे? अच्छा, राधिका भंडारी बोल रहे हैं भक्ति योग, अंकिता बोल रही हैं दान। ओके, नहीं ये सब नहीं है। तो भक्ति योग तो आप बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन भक्ति योग में स्पेसिफिकली एक्चुअली ये दूसरे प्रोसेस भी, जो यज्ञ है, डीटी वर्शिप है, अष्टांग योग है। जैसे डीटी वर्शिप भी भक्ति योग का प्रोसेस हो सकता है, और अष्टांग योग भी और यज्ञ में भी भक्ति थोड़ा सा मिश्रित है, लेकिन स्पेसिफिक प्रोसेस क्या है वो हम अगर जानने का प्रयास करें तो वो प्रोसेस होता है हरिनाम संकीर्तन। ठीक है, हाँ, हरे कृष्ण मंत्र, यस करेक्ट, हरे कृष्ण मंत्र। तो इसी को हम बोल रहे हैं हरिनाम संकीर्तन। तो ये जो चैंटिंग आप कर रहे हैं, ये जो चैंटिंग है, यही युग धर्म है हमारे इस कलयुग का, और इसी कारण से हमें इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसे अच्छे से करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम यानी हरि का नाम, और संकीर्तन यानी संग में जो हम कीर्तन करते हैं। यानी संकीर्तन का मतलब जो हम कीर्तन करते हैं मृदंगा करताल हारमोनियम लेकर के गा बजा करके, उस प्रकार से वो भी संकीर्तन है। और जो जप करते हैं ये भी एक तरह का, ये पर्सनल संकीर्तन है और वो ग्रुप संकीर्तन है, लेकिन ये इसका युग धर्म है। और ये सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है, जो चारों प्रोसेस में आप देखेंगे सबसे आसान अगर कोई प्रोसेस है तो वो ये है हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि हम कलयुग के प्रोडक्ट्स हैं, हम सबसे लास्ट युग में आए हैं, यानी सतयुग में हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पीपल होते हैं, उसमें जो बच जाते हैं वो त्रेता में आते हैं, उसमें भी जो बच जाते हैं वो द्वापर में आते हैं, और जो एकदम लास्ट बेंचर्स हैं वो कलयुग में आते हैं। आपका अगर एग्जाम हो तो कोई फेल हो जाता है तो उसका सप्लीमेंट्री लगता है, कॉलेज में सिस्टम होता है कि कोई अगर मेन एग्जाम में फेल हो गया तो सप्लीमेंट्री लगता है। सप्लीमेंट्री में मैं फिर से फेल हो गया तो सप्लीमेंट्री 2 होता है, और सप्लीमेंट्री 2 में भी फेल हो गया तो फिर एक फाइनल सप्लीमेंट्री 3 होता है, जिसमें बहुत आसान बनाया जाता है पेपर को, और उसमें अगर फेल हो गया तो फिर अब उसको डिटेन कर दिया जाता है।
तो इतने सप्लीमेंट्री क्यों लेते हैं? क्योंकि कॉलेज में हमारे ये सिस्टम था कि अगर स्टूडेंट फेल होता है तो स्टूडेंट समर वेकेशन में घर नहीं जाएगा, वो हॉस्टल में रुकेगा, और जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर भी उसी समय वहां पे कॉलेज में ही रुकेगा, उसे भी छुट्टी नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट पढ़ेगा और टीचर पढ़ाएगा, और जब और पास हो जाए तो उसके बाद फिर दोनों घर जा सकते हैं। इसलिए टीचर भी किसी को फेल नहीं करना चाहते थे। तो हमारे टीचर आके हमें बताते थे, जो हमारे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, आके बोलते थे, देखिए अगर आप एकदम अड़ जाएंगे कि मैं फेल हो करके दिखाऊंगा, कौन मुझे रोक सकता है, तो ही आप फेल होंगे, नहीं तो फिर बोलते हैं हम भी आपको फेल नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका भी समर वेकेशन बर्बाद होगा, हमारा भी समर वेकेशन बर्बाद होगा। तो उसी प्रकार भगवान भी ऐसे ही हैं कि वो भी हमें फेल नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम अड़ जाते हैं कि हम फेल होके दिखाएंगे, तो हम ये सारे प्रोसेसेस में फेल हो जाते हैं। और फाइनली जब सप्लीमेंट्री 3 आ जाता है तो टीचर प्रैक्टिकली क्वेश्चन बता देता है कि देखो भाई ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है, इस 10 में से कोई 9 क्वेश्चन आने वाले हैं, इतना तक कर देता है, अभी तो पास हो जाओ, अभी नहीं पास हुए तो अब फिर रुकना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान भी उसी प्रकार का करते हैं कि अष्टांग योग, यज्ञ, डिटी वर्शिप तो कुछ है, इसमें थोड़ा तो एफर्ट है, लेकिन हरिनाम संकीर्तन सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, एक तो जपमाला चाहिए अपना। जपमाला भी अभी नहीं है तो अभी तो मोबाइल ऐप है, उसमें आराम से मोबाइल ऐप में आप जप करिए। हरे कृष्ण महामंत्र है, बोलने का कुछ पैसा नहीं लग रहा। बाकी सारे प्रोसेस में देखिए, डिटी वर्शिप में अच्छा खासा पैसा लगता है, यज्ञ करने में अच्छा खासा पैसा लगता है, और अष्टांग योग करने में अच्छा खासा आपका ऑस्टेरिटी लगता है। भले पैसा ना लगता हो, जंगल में करना होता हो, लेकिन बहुत तपस्या है वो। हरि नाम संकीर्तन सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है। आप अपने कमरे में बैठ करके, आप एसी चला करके कहीं पर भी बैठिए, एकदम आराम से बैठिए। अष्टांग योग में लोग खड़े होते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सर के ऊपर हाथ रख के ऐसा करते रहते थे, और आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रहा है, गर्म धूप है, अलग अलग तरह की जो भी विपदाएं सारी आती हैं, नेचर का जो भी सारे बरसता है, कुछ भी होता है, वो वैसे बैठ के करते रहते हैं, तो इतना मुश्किल होता है। तो हमारे लिए सबसे इजीएस्ट प्रोसेस बनाया गया है। आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, आप नहा के कर सकते हैं, बिना नहाए कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं हो। अगर किसी का मान लीजिए कि कोई बहुत थका है, तो ऑब्वियसली रिकमेंड नहीं किया जाता है, लेट करके भी आप कर सकते हैं, बैठ करके करना अच्छे से प्रॉपरली वो तो रिकमेंडेड है कि ना, नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं। कोई बोले कि कोई बोल नहीं सकता है, तो आप मन में भी कर सकते हैं। अगर मुंह है तो फिर भगवान ने दिया है तो वो बोल के हमें करना चाहिए, नहीं हो रहा है तो मन में भी कर सकते हैं। तो हर तरह का रिलैक्सेशन है इसमें कि किसी तरह करिए, और उसके बाद फिर भगवान हमें वही सेम रिजल्ट दे देते हैं जो कि अष्टांग योग 60,000 साल तक इतना कठिन तपस्या करने के बाद मिलता है। यानी ध्रुव महाराज को जैसी तपस्या करने के बाद जो मिला, वो हमें सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करने से मिल जाएगा। तो इतना रिलैक्सेशन है। अब इसके बाद भी हम इसको फॉलो नहीं करें तो दिस इज अवर बैड लक। तो ये देखिए, अब इस युग धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए आगे बढ़ते हैं हम, तो एक युग अवतार आते हैं। तो अष्टांग योग जो सतयुग का युग धर्म था, उसको फॉर्मली स्टैब्लिश करने के लिए नर नारायण ऋषि आए थे, जो अष्टांग योग की प्रैक्टिस को खुद किए और बहुत सारे लोगों को प्रोपगेट किए। तो ये नर नारायण ऋषि उस समय के सतयुग के युग अवतार थे। त्रेता युग के युग अवतार खुद यज्ञ पुरुष थे, उन्हीं के नाम पे ये प्रोसेस भी है यज्ञ का। तो उन्होंने इस यज्ञ के प्रोसेस को प्रोपगेट किया वहां पे। डिटी वर्शिप भगवान कृष्ण, ये द्वापर युग के युग अवतार। और अब कलयुग के युग अवतार कौन है, ये बताइए। इनमें ये इनके इनके बारे में आप गेस कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा ही आंसर है। कोई बताना चाहेंगे कलयुग के युग अवतार कौन है, किन्होंने हरिनाम संकीर्तन को प्रोपगेट किया है? यस, यस, everybody got the right answer. चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो he is the युग अवतार for this कलयुग। तो उन्होंने ये अवतार लिया और अवतार लेकर के युग धर्म को प्रोपगेट किया। तो हमारा युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है, और हमारे युग अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जो आज से 500 साल पहले, जहां मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से बस थोड़ी ही दूर जो मायापुर है, जो 4 घंटे का रास्ता है, यहाँ पर ही उनका आविर्भाव हुआ, वहीं पे वो प्रकट हुए। बस हम लोग इतना पास हैं उनसे, बस 4 घंटे की रास्ता है, उनके जन्म स्थान पर हम
कितने बार जा भी चुके हैं। तो ये हमारा ग्रेट फॉर्च्यून है कि हम ये कैलकाटा जैसे शहर में हैं जो बस इतना पास है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें हमें नोट करना चाहिए। एज द एज प्रोग्रेसेस युग धर्म बिकम्स इजियर, इट इज इजिएस्ट इन कलयुग, जस्ट एज सप्लीमेंट्री एग्जाम्स बिकम प्रोग्रेसिवली इजियर। तो हमने ये डिस्कस ऑलरेडी कर लिया कि युग जैसे जैसे प्रोग्रेस होते हैं योग धर्म आसान होता जाता है और कलयुग में सबसे सिंपलेस्ट है। और कलयुग में अब इसको फॉलो जो लोग नहीं कर पाते तो लास्ट में भगवान कल्कि का अवतार होता है, कलयुग के एंड में वो आकर के सबको मार मार के खत्म कर देते हैं और फिर से सतयुग स्टार्ट हो जाता है। तो भगवान पहले इतना प्रोसेस दिए, अब नहीं हुआ तो उसके बाद फिर सीधे कल्कि अवतार आके लास्ट में सबको खत्म कर देते हैं और फिर से सतयुग स्टार्ट हो जाता है। तो ये साइकिल ऐसा चलता है। The same result that Dhruv Maharaj got by performing Ashtanga Yoga in Satyug is available for us just by chanting Hare Krishna Mahamantra. तो दिस इज द ब्यूटी। दिस देखिए, आप अपने घर में बैठ करके आराम से बिस्तर पे एसी चला करके पंखा चला करके रजाई ओढ़ करके आप करिए हरे कृष्ण महामंत्र, आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो अष्टांग योग जो ध्रुव महाराज ने किया था, जो आपने पिछले सेशन में फोटो देखे होंगे किस प्रकार इतना कठिन तपस्या है, एक पैर पर खड़े होकर के कितने, उन्होंने तो 6 महीने किया लेकिन 6 महीने में सबको तो सक्सेस मिलता नहीं। सब लोग 60,000 साल तक आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरे आप एक दिन ट्राई करके देखिए, देखिए हालत खराब हो जाएगी। एक दिन क्या, आप 1 मिनट एक पैर पे खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लीजिए, अरे उसमें भी बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। तो इतना मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन उससे जो रिजल्ट मिला ध्रुव महाराज को, सेम रिजल्ट हमें मिल सकता है अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करें, हरि नाम संकीर्तन अगर हम करें। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैंटिंग एंड देयरफॉर इट इज अ प्राइम बेनेडिक्शन। इतना ग्रेट बेनेडिक्शन है कि इसके कारण देवता लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे इतना आसानी से कलयुग में जो सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट है लव ऑफ गॉडहेड का, कृष्ण प्रेम का, वो हमें इतना आराम से मिल जा रहा है बस हरिनाम संकीर्तन करने से। इसलिए ये शास्त्र बताता है कि डेमिगॉड्स जो देवता हैं, दे आर वेटिंग इन लाइन टू टेक बर्थ इन कलयुग ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, सो दैट इस प्रोसेस का फायदा उठा पाए। और हमें ये प्रोसेस मिल गया है, हमें नॉलेज मिल गया है। अब हम अगर इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो इट्स लाइक वेरी वेरी बैड लक। क्योंकि देखिए किसी को अगर किसी का लॉटरी ना लगे, वो गरीब है तो ठीक है उसका बैड लक है, लेकिन किसी का लॉटरी लग जाए करोड़ों रुपए का और वो उसके हाथ में जो लॉटरी का टिकट है उसको ले जाकर के फेंकाए या जला दे आग में, तो ही इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, है ना। जिसे नहीं मिला तो नहीं मिला, वो तो बेचारा गरीब है, लेकिन जिसे मिल गया और मिलने के बाद भी उसने उसको फेंक दिया, उस करोड़ों की लॉटरी का जो टिकट था उसका, तो इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन। तो जिनके पास ये नॉलेज नहीं है वो तो अनफॉर्चुनेट है। हमें पता चल जाए फिर भी हम चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो वी आर लाइक द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल कि ये आपको मिलने के बाद भी आपने अपना लॉटरी का टिकट फेंक दिया। तो यही नरोत्तम दास ठाकुर एक वैष्णव सॉन्ग में ये बताते हैं कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनू। ये मनुष्य जन्म पाया लेकिन मैंने क्या किया, राधा कृष्ण ना भजिया, मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। तो मैंने क्या कर दिया, जानिया सुनिया, जानबूझ करके मैंने क्या, विष खा लिया, मैंने जहर खा लिया। सो दैट विल बी अवर पोजीशन इफ यू डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दिस हरि नाम संकीर्तन। तो इतना इजीएस्ट प्रोसेस है और इससे हमें अल्टीमेट अचीवमेंट मिलने वाला है। So because of this benediction, great sages have glorified this age as the best of all, although it is the worst. तो शास्त्रों में आप देखिए कलयुग के आपको तारीफ मिलते हैं कि कलयुग का जो बहुत सारे सेजेस हैं, जो साधु हैं, इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अरे ये तो सबसे लोएस्ट एज है, सबसे मोस्ट सिंफुल, सबसे फॉलन एज है, फिर भी इसको क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस वन क्वालिटी। तो ये जैसे श्रीमद् भागवतम में भी बताया जाता है, महाराज परीक्षित को ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रजेत। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हे राजन, कलयुग में बहुत फॉल्ट्स हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। कलेर दोष निधे राजन, लेकिन इतने राजन है, मतलब ओशियन है पूरे फॉल्ट्स का, लेकिन अस्ति एक महान गुना, एक महान गुण है उसके अंदर, क्या? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रजेत, कि भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संगा परम ब्रजेत, सबको सारी सिद्धि मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, परम ब्रजेत, यानी जो परम सिद्धि है, जो ब्रज धाम जाने की, वो मिल जाएगी सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करने से। तो ये यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ऐसे, क्या मैं जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इसी प्रकार से अलग अलग सेजेस ने कलयुग को बहुत ग्लोरीफाई किया है और कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। जबकि शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में जो देवता है ना, वो यहाँ पर
मतलब फॉर एज एज अ इसको वॉशरूम जैसा यूज करने के लिए भी यहाँ पर कदम नहीं रखेंगे. दिस इज द डिग्रेडेड क्वालिटी ऑफ कलयुग. जो शास्त्र में प्रैक्टिकली ऐसा एक श्लोक आता है कि डेमिगॉड्स विल नॉट यूज दिस प्लेस एज अ वॉशरूम आल्सो. इतना डिग्रेडेड प्लेस है ये. बट स्टिल ग्रेट सेजेस वांट टू कम हियर बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी. तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हम किस फॉर्चुनेट पोजीशन में हैं. ऑब्वियसली कलयुग है एंड चीजें तो डिग्रेडेड हैं ही, लेकिन एक गुड फॉर्च्यून भी है और वो है हरिनाम संकीर्तन का. तो ये हमें पता होना चाहिए. बिकॉज ऑफ दिस बेनेडिक्शन डेमिगॉड्स आर वेटिंग इन लाइन टू टेक बर्थ इन कलयुग इन भारत भूमि. तो कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, साथ ही साथ भारत भूमि पर भी जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि भारत भूमि इज द लैंड ऑफ पायटी. यहाँ पे धर्म आज भी प्रिजर्व्ड है. आज भी इस्कॉन का सबसे ज्यादा प्रचार कहाँ है? कि सनातन धर्म का चारों संप्रदाय का सब जगह देखिए प्रचार सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत भूमि में है. सारे धाम कहाँ है? भारत भूमि में है. भगवान की लीलाएं कहाँ हुई है? भारत भूमि में. भगवान के सारे अवतार हुए हैं इस जगह पे. तो इस कारण से जो ग्रेट सेजेस हैं वो कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं और वो भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं. और ये जो देवता इधर ऐसे जन्म लेना चाहते हैं, हमें वो दोनों चीजें मिल गई हैं. हमें एक तो पहले इंसान शरीर इतना आराम से मिलता नहीं, हमें इंसान का शरीर मिला है. दूसरा इंसान शरीर हमें कहाँ मिला है? भारत भूमि में मिला है और कलयुग में मिला है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की कृपा है. यानी ये सारी चीजें इन प्लेस हैं. एक चीज साथ हमें सारी चीजें मिल गई हैं. और जो लोग स्पेशली बंगाल में हैं, और उसमें भी जो लोग स्पेशली कैलकाटा में हैं, वो तो जस्ट चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान से 4 घंटे की दूरी पर है. तो इतना ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून हमें मिला है. लेकिन अगर अब हम इसका फायदा नहीं उठाएं तो ये वही हो जाएगा कि जिसे नहीं मिला वो तो मिल गया, जिसे मिलने के बाद उसने फेंक दिया. जिसके जैसे कि आपको मान लीजिए कि आप बहुत गरीब हैं, तो वो आपका मिसफॉर्च्यून, लेकिन आपको एक डायमंड मिल गया, लेकिन आपको लगा कि अरे ऑर्डिनरी पत्थर है, आपने फेंक दिया उस पत्थर को, उसे पत्थर समझ के. तो यू आर वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. तो नहीं मिलता तो अलग बात थी. आप देखिए कोई गरीब है तो उसे कुछ तो दुख होगा, लेकिन आप उस व्यक्ति को सोचिए कि जो बहुत गरीब था लेकिन उसे एक बहुत कीमती डायमंड मिल गया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि डायमंड है, उसने फेंक दिया उसे, और बाद में पता चला कि अरे भाई वो तो डायमंड था. तो सोचिए उसका क्या हालत होगा. तो हमारा भी ऐसा ही हालत हो सकता है अगर हम इसका फायदा नहीं उठाएं. तो मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रील प्रभुपाद के जो बहुत सारे शिष्य हैं वो आज अपने ओल्ड एज में हैं, अपने जीवन के आखिरी समय में हैं, और उन्होंने ऑब्वियसली बहुत भक्ति किया है. श्रील प्रभुपाद का बहुत हेल्प किया है इस मूवमेंट को पूरे वर्ल्ड में प्रोपोगेट करने के लिए. लेकिन उनके लेक्चर्स आप बहुत बार सुनेंगे तो बहुत बार दे लैमेंट कि हमने अपने जीवन का पूरा फायदा नहीं उठाया. ऑब्वियसली उन्होंने बहुत किया है, ये उनकी ह्यूमिलिटी है, लेकिन फिर भी स्टिल दे लैमेंट कि हम श्रील प्रभुपाद के लिए और बहुत कुछ कर सकते थे और अपने जीवन में हम और ज्यादा भक्ति का प्रैक्टिस किया कर सकते थे. लेकिन हमने उतने किया, भक्ति किया, लेकिन उतनी इंटेंसिटी के साथ हमने नहीं किया. एंड दे लैमेंट अबाउट इट. तो व्हाई दे आर लैमेंटिंग ऑल्दो दे हैव डन सो मच? बिकॉज देयर जैसे जैसे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है वी रियलाइज कि व्हाट बेनेडिक्शन वी हैव गॉट, और वो बेनेडिक्शन जो हमें अपॉर्चुनिटी की जो मिला है उसका इंपॉर्टेंस हमें समझ में आता है. तो फिर हम लैमेंट करते हैं इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था तो हमने कुछ तो फायदा उठाया, लेकिन हम और कितना फायदा उठा सकते थे. तो मैंने श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स दे लैमेंट कि हम प्रभुपाद के लिए कितना सेवा कर सकते थे, हम कितना और अच्छे से भक्ति कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे. ऑल्दो किया उन्होंने, लेकिन और इंटेंसिटी के साथ कर सकते थे. तो दे वार्न अस कि ये हमारा रियलाइजेशन है, आप भी इस पोजीशन में हमारी उम्र में आकर के आप भी इसी प्रकार से ना सोचें, इसलिए सजेस्ट करके कर रहे हैं कि आप लोग भक्ति करिए अच्छे से, पूरी शक्ति के साथ, तीव्रेन भक्ति योगेन, पूरी तीव्रता के साथ भक्ति करिए, ताकि हमारी उम्र में आके लैमेंट नहीं करना पड़े कि अरे ऐसा मौका मिला था और मैंने जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया, मैंने अपने जीवन में भक्ति किया नहीं. तो many times I find them emphasizing, so we should learn from them कि अरे कि how intense we should become in our practice of Krishna consciousness. So our condition is just like a pauper who is given access to supermarket, but supermarket for free. तो एक बेगर है, उसे सुपरमार्केट का एक्सेस मिल जाए फ्री में कि जो चाहे उठा सकते हो सुपरमार्केट में जाकर के. वो बेगर है, एक उसमें सुपरमार्केट में जो इतनी कॉस्टली चीज है उसके पास एक भी चीज खरीदने का उसके पास मान लीजिए एक पैसा भी नहीं है, लेकिन मान लीजिए उसे फ्री में दे दिया जाए कि जाओ सुपरमार्केट से कुछ भी उठा लो,
but refuses to take anything, लेकिन वो बोले कि नहीं चाहिए, अरे ये सब नहीं चाहिए. That is what people do many a times when we tell कि अरे आइए मंदिर तो जप करिए, बोले भाई टाइम नहीं है, उसको बोल रहे कि I am busy in so many other things. Or like a student who is being given 100% grace marks but refuses to sign the paper. आप एक स्टूडेंट को बोलिए कि भाई तुमको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम रैंक 1 दिला देंगे, मान लीजिए आईआईटी का एग्जाम है, तो बोले कि आईआईटी में तुमको रैंक 1 दिला देंगे, क्या करना है, बस इस पेपर पे साइन मार दो. बोलेगा अरे आई एम सो लेजी, अरे आई एम इतना भी नहीं कर सकते. तो कैन यू इमेजिन व्हाट अ फूल ही इज, है ना. सो दैट इज हाउ आवर पोजीशन विल बी. और प्रैक्टिकली अभी देखिए पहले के एज में तो जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो साधुओं के पास जाकर के उनसे कृपा मांगते थे, कि कृपा मत का मतलब कि जब उनसे इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में कृपा मांगते थे, कुछ इंस्ट्रक्शंस दीजिए. अभी तो लोग वो करना बंद कर दिए. तो नित्यानंद प्रभु ने ट्रेडिशन चालू किया कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र प्रचार करो. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे सब जगह जाके प्रचार करो. नित्यानंद हरिदास ठाकुर वहां पे बोले द्वारे द्वारे किया, करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा. कि सब जगह जाओ, द्वार द्वार जा करके सबसे यही भिक्षा मांगो, क्या, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा. कि बोलो कृष्ण भजो कृष्ण और करो कृष्ण शिक्षा, यानी कृष्ण बोलिए भजिए और कृष्ण के बारे में समझिए. तो द्वार द्वार जाकर के अभी तो प्रीचर्स प्रचार करते हैं. पहले तो लोग आते थे साधुओं के पास, अब साधु सबके पास जाते हैं, क्योंकि लोग तो अब नहीं आए तो अब वो बैठे रहे तो फिर लोग तो खुद से तो आने वाले नहीं. तब भी लोग अगर फायदा नहीं उठाए तो इट्स लाइक काइंड ऑफ वेरी वेरी बैड फॉर्च्यून. तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टूडेंट है, उसे बोला जाए कि अरे तुम्हें आईआईटी में फर्स्ट रैंक दिला देंगे, बस पेपर साइन कर दो. बोले कि नहीं नहीं, वो मैं वो नहीं कर सकता. एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल में आकर के साइन करके वापस जाने के लिए इतना आएगा जाएगा कौन. तो पेपर तुम्हारे घर भेजवा देंगे भाई, वहां पे साइन कर देना. बोले कि नहीं नहीं नहीं, उतना सुबह नहीं, मैं सोते रहता हूँ. और ठीक है, तुम रजाई के अंदर से बस हाथ निकाल करके साइन करके वापस सो जाना, इतना कर देंगे तुम्हारे लिए और इससे तुमको रैंक 1 मिल जाएगा. बोले अरे नहीं, उसके लिए भी मैं लेजी हूँ. तो कैन यू इमेजिन व्हाट अ बैड फॉर्च्यून. प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग दिस इज द सिचुएशन कि इस प्रकार से जो साधु हैं वो प्रचार करने का पूरे दुनिया भर में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कंडीशन एक्चुअली में ऐसा है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि व्हाट अ ग्रेट फॉर्च्यून दे हैव गॉट इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ एंड दे आर मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी. तो वी शुड मेक श्योर दैट वी शुड नॉट फॉलो देयर फुटस्टेप्स. वी शुड एटलीस्ट मेक श्योर कि अपना जन्म को हम जरूर सार्थक करें इस मनुष्य जन्म में, क्योंकि फिर अगर ये मौका मिस कर गए तो नेक्स्ट टाइम हमें ह्यूमन बर्थ मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है. तो वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली. सो देखिए, दिस इज द वर्स जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि माय डियर किंग, ऑल्दो कलियुग इज एन ओशन ऑफ फॉल्ट्स, देयर इज स्टिल वन गुड क्वालिटी अबाउट यू से सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज एंड बी प्रमोटेड टू द ट्रांसेंडेंटल किंगडम. तो इसमें बहुत सारे तो फॉल्ट हैं, लेकिन दिस इज द ग्रेटेस्ट गुड क्वालिटी, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रजेत. तो सिमिलरली ये देखिए, दिस इज अनदर वर्स, ये दिस इज द एंडिंग वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, यानी श्रीमद् भागवतम खत्म होता है इस श्लोक से. श्रीमद् भागवतम में 12 कैंटोज हैं, तो 12th कैंटो का सबसे लास्ट चैप्टर 13th चैप्टर का सबसे लास्ट वर्स है 23rd वर्स. ये यानी पूरे श्रीमद् भागवतम सीरीज का सबसे लास्ट वर्स कंक्लूडिंग वर्स है ये. क्या, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख समनस तम नामनि हरिम परम. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी जो कि भागवतम के एक और जो सेजेस थे, जो ऑडियंस थे, उनमें से मेन ऑडियंस थे, ये वहां पे बोल रहे हैं, सॉरी, जो सुत गोस्वामी स्पीकर थे, सेजेस जो वहां पे इकट्ठा हुए थे नैमिषारण्य में, उनको बोल रहे थे. तो वहां पे ये बता रहे हैं कि आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू द सुप्रीम लॉर्ड हरि, द कांग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ हुज होली नेम्स डिस्ट्रॉयज ऑल सिंफुल रिएक्शंस एंड द ऑफरिंग ऑफ ओबेसेंसेस अनटू whom relieves all material sufferings. यानी कि मैं इस मैं रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस, मैं अपने प्रणाम करता हूँ सुप्रीम लॉर्ड हरि का के ऊपर, जिनका कि नाम का जप करने से सारे पाप मिट जाते हैं और सारी मटेरियल सफरिंग्स जो हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, वो भी चली जाती हैं.
तो यहाँ पे भी कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, दीज आर द शास्त्रिक रेफरेंसेस ऑफ कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, कि यहाँ पे इतने जगह पे सेजेस ने इसको ग्लोरीफाई किया है कि चैंटिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। सिमिलरली ये जो एक श्लोक है, दिस इज कमिंग फ्रॉम कली संतरण उपनिषद, जिसमें कि हरे कृष्ण महामंत्र को डायरेक्टली मेंशन किया गया है। बहुत जगह आप देख रहे होंगे कि कीर्तन के बारे में बताया गया है या संकीर्तन के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ कली संतरण उपनिषद में ये देखिए, ये यहाँ पर डायरेक्टली ये मंत्र लिखा हुआ है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोदाक्षकम नामनाम कली कल्मष नाशनम नाता परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कली संतरण उपनिषद में कि आफ्टर सर्चिंग थ्रू ऑल द वैदिक लिटरेचर्स, one cannot find a method of religion more sublime for this age than the chanting of Hare Krishna. तो आई थिंक आप में से कुछ लोग शास्त्र पढ़ने के शौकीन हैं, स्पेशली आई थिंक अंकिता वाज रीडिंग सो मेनी स्क्रिप्चर्स। तो हियर आप देखिए यहाँ पे उसका कंक्लूजन यहाँ पे बताया हुआ है कि आफ्टर रीडिंग थ्रू ऑल डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, वैदिक लिटरेचर्स पढ़ने के बाद आप किस कंक्लूजन पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है one cannot find a method of religion more sublime for this age than chanting of this Hare Krishna महामंत्र। यानी आप पूरा रिसर्च कर लीजिए, रिसर्च करने के बाद आप जब कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा, ये कि इति सोदाक्षकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम। ये जो 16 शब्दों का ये जो नाम है, ये जो महामंत्र है, इससे कली के सारे कल्मष नाश हो जाते हैं। और नाता परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को में देखने के बाद, खोजने के बाद इससे बेटर प्रोसेस आपको नहीं मिलेगा सेल्फ रियलाइजेशन का। सो दिस इज बीइंग मेंशन्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं, देखिए नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट भक्ति। तो हमें अच्छे से करना है, लेकिन भक्ति करने के क्या प्रॉपर साधना के क्या तरीके होते हैं, तो ये जान लीजिए। हमारा जो साधना होता है वो बेसिकली ये 3 चीजों पर आधारित है, चैंटिंग, जपा, रीडिंग शास्त्रा एंड हियरिंग सेंटली पीपल। तो ये 3 चीज हमारे साधना का हिस्सा होते हैं। यानी अगर भक्ति का आपको साधना करना है तो आपको ये 3 कार्य करने हैं। यानी जप करना है, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उसे धीरे धीरे बढ़ा करके 16 माला तक आपको पहुंचना है। और रीडिंग शास्त्रा, यानी शास्त्रों को पढ़ना होता है। कौन से शास्त्रों को पढ़ना है वो भी हम देख लेंगे। भक्ति के जो प्रोमिनेंट शास्त्र है उन्हें पढ़ते हैं, सारे शास्त्र को तो हम पढ़ नहीं सकते। एंड हियरिंग सेंटली पीपल, जो साधु हैं संप्रदाय के, जिनको कि आप फॉलो कर रहे हैं, सबको नहीं, जिनको कि आप पर्टिकुलर व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, आपके गुरुदेव या शिक्षा गुरु जो है उस लाइन में जो नॉलेज डिसेंड कर रहा है, उनके उन प्रवचनों को सुनना। तो ये 3 बेसिक साधना होते हैं। तो जपा तो आप कर रहे हैं। रीडिंग शास्त्र में भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितमृत, ये 3 इंपॉर्टेंट शास्त्र हैं जिन्हें कि हमें पढ़ना चाहिए। और भी भक्ति के शास्त्र हैं, लेकिन ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट शास्त्र हैं। तो भगवत गीता इज सिंगल बुक, श्रीमद् भागवतम 12 कैंटोज में यानी 18 किताबों में हो जाता है, और चैतन्य चरितमृत भी उसी तरह आई थिंक 8-9 बुक्स में चैतन्य चरितमृत भी ऐसे आता है। तो ये 3 शास्त्रों को पढ़ने में ही लोगों का पसीना छूट जाएगा, इसलिए इससे ज्यादा अभी ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शास्त्र हैं। भगवत गीता से स्टार्ट करते हैं, भगवत गीता फिनिश हो गया तो फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम फिनिश हो गया तो श्री चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं। तो आप पहले, अगर जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं अगर शास्त्रों के, तो पहले इन 3 शास्त्रों को पढ़िए। उसके बाद फिर ये पढ़ लिया तो आप कहीं और आप पढ़ना चाहें तो अब आप जा सकते हैं, नहीं तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड कि आप इधर उधर से कौन सा पुराण और कौन सा उपनिषद सब निकाल के पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मेन शास्त्र हैं उन्हें आप भूल गए। तो पहले ये भक्ति के मेन शास्त्र हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितमृत, इन्हें हमें पढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर समय बचा तो बाकी शास्त्रों को पढ़ेंगे। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, भगवत गीता से स्टार्ट करिए, वो सिंगल एक ही किताब है, फिर वो हो जाए तो भगवत श्रीमद् भागवतम, और फिर उसके बाद फिर चैतन्य चरितमृत में ऐसे जा सकते हैं। तो ये हमारे साधना का दूसरा हिस्सा है, रीडिंग शास्त्रास। तो देखिए वैदिक लिटरेचर्स आर वेरी वास्ट, so Vyasdev made the essence of this knowledge in the form of sutras or short formulas called Vedanta Sutra. Vedanta means the end of knowledge. तो हम जैसे देखे हैं पहले भी कि व्यासदेव ने सारे शास्त्रों को लिखा, लेकिन वो तो बहुत बड़े हो गए शास्त्र, तो उनका जो इसेंस था उसे समराइज किया किसमें, वेदांत सूत्र में। तो सूत्र मीन्स फॉर्मूला और वेदांत मीन्स एंड ऑफ नॉलेज।
तो सूत्र जैसे कि फॉर्मूलाज को हम लोग जैसे कि कॉम्पेंडियम आता है जिसमें सिर्फ फॉर्मूले रहते हैं, इतनी मोटी केमिस्ट्री की किताब का इतना पतला सा केमिस्ट्री का कॉम्पेंडियम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देखें तो मिलता है, में कि सारे फॉर्मूलेज की जो बुक्स होती हैं। तो इसीलिए जो सारे शास्त्रों के जो फॉर्मूला बुक है उसे वेदांत सूत्र कहते हैं। तो वेदांत का मतलब है एंड ऑफ नॉलेज, कंक्लूजन ऑफ ऑल नॉलेज, एंड सूत्र मींस फॉर्मूलाज। तो दिस इज वेदांत सूत्र। Yet Vyasdev felt a need for a scripture that deals only and purely with the highest knowledge. यानी अब समराइज करने के बाद भी, कंडेंस करने के बाद भी अभी भी व्यासदेव को लगा कि अभी भी मैंने एकदम जो हाईएस्ट इसेंस है अभी भी नहीं बताया। उन्होंने लगा कि एक स्क्रिप्चर और होना चाहिए जो ओनली डील्स विद द हाईएस्ट एंड प्योरेस्ट नॉलेज। Hence he wrote Srimad Bhagavatam, which is the natural commentary on Vedanta Sutra by Vyasdev himself. यानी दिस श्रीमद् भागवतम जो है, जो कि हमने देखा भगवत गीता, उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्चर है श्रीमद् भागवतम, दिस अ नेचुरल कमेंट्री ऑन श्रीमद् ऑन दिस वेदांत सूत्र। एंड वेदांत सूत्र जो खुद एक मतलब कंडेंस नॉलेज है, उसका भी जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसे श्रीमद् भागवतम बताया गया है। इसलिए वेदांत सूत्र ये श्रीमद् भागवतम के बिगिनिंग में ये व्यासदेव बोलते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये क्या है? कल्प तरोर का गलितम फलम है। कल्प तरोर यानी तरो मतलब वृक्ष, और कल्प तरोर यानी गलितम, कल्प तरोर यानी डिजायर फुलफिलिंग ट्री। यानी अगर शास्त्रों को एक पेड़ से कंपेयर किया जाए, यानी कि पेड़ पे बहुत सारे पत्ते होते हैं, उसी प्रकार शास्त्रों में भी मतलब बताया गया कि आपको कुछ भी चाहिए तो अलग अलग नॉलेज है, कोई भी ब्रांच का आपको नॉलेज चाहिए तो सारी चीजें शास्त्रों में मिल जाएंगी। लेकिन उसका पेड़ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? जो फ्रूट होता है, उसका जो फल होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वो बता रहे हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यानी उसके सबसे पका हुआ जो फल है, यानी एक मैंगो ट्री में बहुत सारी चीजें हो सकती है, पत्ते हो सकते हैं, ब्रांचेस हो सकते हैं, डालियां हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें, ट्रंक होता है उसका। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जिससे कि हम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसका जो मैंगो फ्रूट है, और वो भी जब राइपेंड हो जाए, यानी गलितम फलम बोल रहे हैं। तो वो जो राइपेंड फ्रूट है वो श्रीमद् भागवतम है। तो ये व्यासदेव वहां पे बता रहे हैं कि निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकला है तो अभी और अमृत हो गया है। जैसे कि अगर आम के जो फल होता है उसे अगर एक पैरट आकर के उसे जूठा कर दे, उसे थोड़ा सा खा ले, तो और स्वीट हो जाता है वो। दिस इज आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट दिस इज द क्वालिटी ऑफ मैंगो, कि अगर एक पैरट आके उसे जूठा कर दे तो और स्वीट हो जाता है। तो ये बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो कि राधा रानी के पैरट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उनके मुंह से निकला है, इसलिए ये और स्वीट हो गया है। फिर बोलते पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, कि इस भागवतम के रस को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, किसको पियो? किसको बोल रहे हैं? रसिका, जो रसिक भक्त हैं, those who enjoy the mellow of spiritual mellows को जो enjoy कर सकते हैं, जिनके पास कैपेसिटी है, उनको बोल रहे हैं कि आपके लिए ये श्रीमद् भागवतम बना है, आप इसे पीजिए। तो दिस इज लाइक वन वेरी अमेजिंग ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम, जो खुद व्यासदेव कर रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं कि दिस इज द हाईएस्ट लिटरेचर, मैंने जितने शास्त्र लिखे हैं उनका समरी वेदांत सूत्र में लिखा, और उसका भी समरी जो हाईएस्ट चीज था उसको मैंने श्रीमद् भागवतम में दिया। तो ये खुद सारे वेदों के जो ऑथर हैं वो खुद ये बात बता रहे हैं। So why I am telling all this? So that we really read Srimad Bhagavatam with full concentration, with a sense of emergency and knowing the importance of Srimad Bhagavatam. कि सारे शास्त्रों को लिखने वाला व्यक्ति खुद बता रहा है कि दिस इज द हाईएस्ट थिंग, मैंने जितना भी रचना किया है तो सबसे हाईएस्ट चीज अगर मैंने कुछ किया है तो वो श्रीमद् भागवतम है। तो ये देखिए, निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। O expert and thoughtful men, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desired tree, Vedic literature. It emanated from the lips of Sri Shukdev Goswami. Therefore, this fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already relishable for all, including liberated souls. So even liberated souls होते हैं, they also relish it. So this is the one very amazing glorification of Srimad Bhagavatam, जो खुद व्यासदेव यहाँ पे बोल रहे हैं। तो देखिए, जो थ्री स्क्रिप्चर्स दे कंटेन द टॉपमोस्ट एसेंस ऑफ वैदिक नॉलेज, वो है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत। जैसे हमने देखा, तो भगवत गीता को ग्रेजुएट स्टडी बोलते हैं,
श्रीमद् भागवतम इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी और चैतन्य चरितामृत आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इट इज लाइक डॉक्टरेट, यानी आपने हाईएस्ट नॉलेज अभी जान लिया। चैतन्य चरितामृत पढ़ने के बाद आपको अल्टीमेट लेवल की फिलॉसफी आपको पता है। इससे सामने दुनिया की कोई भी फिलॉसफी नहीं टिकेगी। दिस इज चैतन्य चरितामृत, दिस इज अ चैलेंज। कोई भी अगर चैतन्य चरितामृत में जो फिलॉसफी और जो अंडरस्टैंडिंग है उससे बेटर फिलॉसफी कहीं से भी ढूंढ के लाके दिखा दे तो इट्स नॉट पॉसिबल। और ये आप कभी चैतन्य चरितामृत आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अल्टीमेट लेवल किताब है, जैसा अल्टीमेट लिटरेचर फॉर ह्यूमन काइंड चैतन्य चरितामृत। लेकिन चैतन्य चरितामृत समझने के लिए पहले भगवत गीता पढ़ना होगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ना होगा, देन वी कैन रीड चैतन्य चरितामृत। लेकिन उसको आपने पढ़ लिया तो दिस इज लाइक पीएचडी डिग्री, आपको डॉक्टरेट मिल गया। और उसके बाद फिर अब आप दूसरे शास्त्रों को पढ़ना चाहें तो नाउ यू कैन गो फॉर अदर स्क्रिप्चर्स। तो रीडिंग जस्ट 3 बुक्स इज सफिशिएंट फॉर अटेनिंग परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो बस ये 3 शास्त्र अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है दूसरे शास्त्रों को पढ़ने का, जरूरत नहीं है, बस ये 3 शास्त्रों का आप अच्छे से पढ़ते हैं तो यू विल अटेन परफेक्शन ऑफ लाइफ फॉर श्योर। तो दिस इज अबाउट अवर रीडिंग, व्हाट वी शुड रीड, व्हाट शास्त्रिक स्टडी वी शुड डू। तो दिस इज अवर सेकंड पार्ट ऑफ साधना, रीडिंग द शास्त्रस। तो चैंटिंग जब आप कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ना भी आप स्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोगों ने कर दिया होगा, नहीं किया है तो अभी से कर दीजिए। एंड द थर्ड थिंग इज हियरिंग सेंटली पीपल। इसमें किसे सुनना है? श्रील प्रभुपाद एंड करंट महाभागवता, जिनके बारे में हमने बताया था, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, जयपताका महाराज और हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। यानी श्रील प्रभुपाद के बारे में क्यों? बिकॉज ही इज द प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु ऑफ ऑल इस्कॉन डिवोटीज। हम सबको श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स को हमें सुना है, शक्त्यावेश अवतार, स्पेशली फॉर प्रोपोगेशन ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ भक्ति कल्ट थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। और महाभागवताज में देखिए बहुत सारे महाभागवत हैं, लेकिन ये 3 महाराजों के नाम हमने लिए हैं क्योंकि हमारे कैलकाटा के जो भक्त हैं दे टेक गाइडेंस फ्रॉम दीज 3 महाराजेस। दीज 3 आर वेरी हाईली एक्सॉल्टेड प्योर डिवोटीज और इनके गाइडेंस में हम कैलकाटा के जितने भक्त हैं हम अपनी भक्ति का प्रैक्टिस आगे बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली आप वर्ल्ड के अगर किसी और कोने में हैं तो you can take initiation and take hear the lectures and take guidance from the local महाभागवतस, जो वहाँ के इंचार्ज होंगे। हमारे कैलकाटा के जीबीसी ये 3 लोग हैं। तो एनीवेज अगर आप कहीं पर और पर भी हैं, स्टिल यू कैन स्टार्ट हियरिंग, एटलीस्ट फॉलोइंग समवन। डिटेल्स को बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट अवर साधना वेरी सीरियसली। सो दिस इज अबाउट व्हाट साधना वी शुड प्रैक्टिस। ओके, सो जस्ट थिंक दिस वे। एक बार आप सोचिए ये जो मैं बता रहा हूँ, व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन। यू हैव अ बैंक अकाउंट, ठीक है, इन विच यू डिपॉजिट योर डेली अर्निंग्स एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे, बट एवरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू फाइंड दैट द बैलेंस हैज बिकम 0 अगेन। सो विल यू कंटिन्यू डिपॉजिटिंग योर मनी इन इट? यानी आप क्या करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, मेहनत करके कुछ पैसा कमाते हैं, पैसा कमा करके आप उसे जाते हैं बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और डिपॉजिट करने के बाद अगले दिन आप बैलेंस चेक करते हैं तो देखते हैं बैलेंस 0 हो गया। फिर से आपने दिन भर मेहनत किया, फिर से कुछ पैसे कमाए, जाकर के बैंक में डिपॉजिट किए, अगले दिन आकर के आपने फिर से चेक किया, देखा बैलेंस तो फिर से 0 हो गया। तो क्या आप उस बैंक में कंटिन्यू करेंगे अपना पैसा डिपॉजिट करना? ऑब्वियसली कुछ तो गड़बड़ है वहां पे सोचेंगे अरे भाई किसी ऐसा बैंक में होता जो कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ना भी दे तो कम से कम जो हम पैसा डाल रहे हैं उसे तो सुरक्षित रखे। तो अगर ऐसा बैंक मिल जा रहा है जो कि आपका बैलेंस ही रोज 0 कर दे रहा है तो आप उसमें पैसा क्यों डिपॉजिट करेंगे? तो बोलेंगे ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, इसमें ज्यादा सोचने की क्या बात, ऑब्वियसली बैंक चेंज करना है। लेकिन दिस कॉमन सेंस इट डू नॉट अप्लाई इन अवर डेली लाइफ, बिकॉज अवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक अ बैंक जो कि आपका बैलेंस 0 कर देता है। आपने इस लाइफ में खूब सारा नॉलेज इकट्ठा किया, खूब सारा पैसा इकट्ठा किया, नेक्स्ट लाइफ में अगेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम ₹0। आपका बैंक बैलेंस फिर ₹0 से स्टार्ट होगा और आपका नॉलेज फिर से ABCD से आपको पढ़ना फिर से शुरू करना पड़ेगा। योर नॉलेज विल नॉट गो विथ यू, योर बैंक बैलेंस विल नॉट गो विथ यू, एनीथिंग विल नॉट गो विथ यू। आपका फेम जो है, आपकी प्रेस्टीज है, नथिंग इज गोइंग टू गो विथ यू, जिसके पीछे हम पूरा जीवन अपना पूरा लगा देते हैं इन चीजों को इकट्ठा करने के लिए, नॉलेज, मनी, प्रेस्टीज, ऑल दिस थिंग्स आपको फिर से नेक्स्ट लाइफ में 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइफ में आप फिर से उसको इकट्ठा करेंगे, उसके नेक्स्ट लाइफ में अगेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0।
सो दिस इज लाइक अ बैंक कि एवरी डे आपका बैलेंस जीरो कर देता है. तो शुड यू इन्वेस्ट सो मच टाइम एनर्जी इन सच अ बैंक? बेटर टू इन्वेस्ट इन अ बैंक जो कि आपको अगर इंटरेस्ट ना भी दे तो कम से कम आपका जो सेविंग्स है उसे तो सुरक्षित रखे. तो स्पिरिचुअलिटी इज दैट काइंड ऑफ अ बैंक. यानी स्पिरिचुअलिटी में अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आप नहीं कर पाए, आपने मान लीजिए थोड़ा ही भक्ति का प्रैक्टिस किया, तो मान लीजिए आपने 10% ही किया, नेक्स्ट लाइफ में आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 11% से स्टार्ट करेंगे. 11% से स्टार्ट करेंगे का मतलब क्या है कि आप 0 से 10 बहुत फास्ट पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद फिर 11 पहुंचेंगे, 11 से स्टार्ट करेंगे. इस हमने देखा भी है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत भक्ति में आते हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं एक लेवल तक, लेकिन उसके बाद फिर उनका प्रोग्रेस थोड़ा स्लो हो जाता है. तो दिस गोज टू शो कि उन्होंने जिस लेवल तक बहुत तेजी से प्रोग्रेस किया उस लेवल तक उन्होंने लास्ट लाइफ में कर लिया होगा. अब इसके आगे अब उन्हें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है. सो दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस इन भक्ति. अगर आपने 50% तक मान लीजिए भक्ति फिनिश कर लिया है, 50% प्रोसेस आपने फिनिश कर लिया है, तो नेक्स्ट लाइफ में आप जब स्टार्ट करेंगे तो 51 से स्टार्ट करेंगे, इन द सेंस कि 0 से 50% तक आप बहुत रैपिडली एडवांस करेंगे. एंड प्रैक्टिकली इसका हम एग्जांपल्स देखते भी हैं. बहुत सारे जो इस्कॉन में डिवोटीज हैं, दे आर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बहुत फास्ट उन्होंने एडवांस किया एंड आफ्टर दैट दे हैड टू वर्क हार्ड. तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज अ बैंक जो आपका सेविंग्स को बचा करके रखता है. तो देयर इज नो लॉस एनी हाउ. आप थोड़ा भी भक्ति करते हैं, इट्स अ परमानेंट बैंक बैलेंस, वो नेवर गोइंग टू, इट्स नेवर गोइंग टू बी लॉस्ट. वो आपका परमानेंट एसेट है. लेकिन मटेरियल चीजों के साथ ये नहीं है. आपका मनी, आपका नॉलेज, आपका प्रेस्टीज, ऑल दीज थिंग्स आर ओनली फॉर दिस लाइफ टाइम. तो जब ये कॉमन सेंस हम यहाँ पे लगाते हैं कि होल डे वर्क करने के बाद हमें अपना पैसा उस बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कि आपका बैलेंस जीरो कर देता है, जबकि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपके पैसे को कम से कम इंटरेस्ट ना दे तो सेव तो रखे कम से कम. तो सेम लॉजिक व्हाई शुड वी नॉट अप्लाई हियर, दैट वी शुड इन्वेस्ट अवर टाइम इन सच अ बैंक, in the spiritual bank which keeps our balance intact, and material world will make your balance zero. Obviously we have to perform our duties, जो आपकी basic needs हैं वो आपको पूरा करना है, but we should be more focused in accumulating spiritual assets, not material assets. तो material assets चले जाएंगे, लेकिन जो spiritual assets हैं वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे. Very important to understand these points, है ना? नहीं तो हम हमेशा इल्यूजन में रहेंगे और मटेरियल वर्ल्ड का जो ग्लैमर है उसी के पीछे भागते रहेंगे. ये सारी बातें हमें एकदम हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए. अगर बैठेंगे तभी भक्ति में इंटेंसिटी आएगी, नहीं तो भक्ति आप हमेशा हल्का फुल्का ही करते रहेंगे. Therefore it is very important to understand. So therefore the better way to invest our time is do some sadhana, जो कि हमने आपको बताया कि these are the processes of sadhana. आपने जितना जप किया, जितना भागवतम पढ़ा और जितने आपने लेक्चर सुने, प्रवचन सुने, वो आपका परमानेंट बैंक बैलेंस है. जैसे कि अभी हम एक स्पेशल टॉपिक पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो बोथ यू आर एडवांसिंग एंड आई एम एडवांसिंग इन आवर स्पिरिचुअल लाइव्स. तो आई एम ऑल्सो गेटिंग अ परमानेंट बैंक बैलेंस एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग अ परमानेंट बैंक बैलेंस. तो वी आर डूइंग अ नाइस इन्वेस्टमेंट राइट नाउ. हो सकता है कि बाहर के लोगों को लगे कि टाइम पास चल रहा है, अरे इससे ज्यादा कुछ डिस्कस करते हैं कि कैसे अपना कुछ पैसा कमाया जा सकता है, कैसे कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है. बट फ्रॉम शास्त्रा वी नो कि वी आर इन्वेस्टिंग अवर टाइम इन अ परमानेंट बैंक, नॉट अ बैंक जो हमारा बैलेंस को जीरो कर देगा. इट इज द ओनली थिंग दैट विल गो विथ अस आफ्टर वी लीव दिस बॉडी, लाइफ आफ्टर लाइफ, नॉट जस्ट फॉर नेक्स्ट लाइफ, परमानेंटली. जब तक कि आप 100% तक नहीं पहुंच जाते, आप एक लाइफ में 10% किए, अगले लाइफ में उससे आगे 50% तक पहुंचे, उसके आगे आप 90% तक पहुंचे, someday you will reach 100. Although I tell you this is not recommended process. Srila Prabhupada and our acharyas have said कि no next life business. ये सोच करके हमें अपनी भक्ति को स्लैक नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो परमानेंट बैलेंस है, तो इस लाइफ में चलो 50% करते हैं, नेक्स्ट लाइफ में 51% से स्टार्ट करेंगे, ऐसे एनी ऑफ रिजर्व तो रहेगा. ये सोच करके हमें अपनी इंटेंसिटी नहीं कम करना चाहिए. हमें सारे आचार्यों ने और श्रील प्रभुपाद ने रिकमेंड किया है कि एडवाइस दिया है कि इन दिस लाइफ ओनली यू सरेंडर एवरीथिंग, फिनिश ऑफ दिस बिजनेस, डोंट कम बैक टू दिस प्लेस अगेन, इट्स अ डर्टी प्लेस, मटेरियल वर्ल्ड. रिटर्न बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड आफ्टर गिविंग अप योर बॉडी.
इस जन्म में ही आप वापस चले जाइए, नहीं वापस आइए। ये सारे आचार्यों का रिकमेंडेशन है। बट स्टिल दिस इज टू इनकरेज अस कि मान लीजिए कि हम अगर अच्छे से बहुत इंटेंसिटी के साथ भक्ति नहीं भी कर पा रहे हैं, तो ठीक है, आपने जो थोड़ा भी किया ना वो आपका प्रिजर्व्ड है, दैट्स नेवर लॉस्ट। तो उस सेंस में दिस इज शास्त्र इनकरेजेस कि ठीक है, आप थोड़ा तो करिए, लेकिन जो थोड़ा कर रहे हैं दे आर सपोज टू नाउ इंक्रीज, नॉट जस्ट स्टे देयर। ओके, तो द बिब्लिकल स्टोरी इज द प्रोडिगल सन. This is a very instructive story. This depicts our fall into the material world and the process of returning back, how we can go back. So I think to Pritam Prabhu I have told this story, but others may not be aware, so I will tell you this story. This is a very instructive story. इस story से आपको exactly clear हो जाएगा कि how we have come into this material world और इससे हम कैसे वापस जाएंगे। ये story बाइबल में आती है, इसका नाम है द प्रोडिगल सन। और मैं ये स्टोरी आपको बताता हूँ और मैं स्टोरी ये बताऊंगा, उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा इस स्टोरी से व्हाट यू लर्नड। ओके, तो आप इसको ध्यान से सुनिए, बिकॉज आई विल आस्क, है ना, कि आपने क्या समझा इस स्टोरी से। सो द स्टोरी बिगिंस लाइक दिस, दैट देयर वाज अ रिच लैंडलॉर्ड, एक बहुत अमीर जमींदार था और बहुत अच्छे दिल का व्यक्ति था वो, और उसका बहुत मतलब बड़ा एरिया था, उसके बहुत जमीन थी, बहुत बड़ी थी, और सारे गांव वाले जो थे वो भी जमींदार का बहुत रेस्पेक्ट करते थे। जमींदार क्योंकि इतने अच्छे हृदय का व्यक्ति था, सारे गांव वाले उसे अपने पिता के जैसा समझते थे, और जमींदार भी सारे गांव वालों को अपने पुत्र के जैसा ही समझता था। तो इस प्रकार उनका ध्यान रखता था। जमींदार का एक खुद का भी एक बेटा था, और क्योंकि एक ही बेटा था उसका, वो बहुत प्रेम करता था अपने बेटे से और उसकी हर छोटी छोटी जरूरत का एकदम ध्यान रखता था। इतने सारे नौकर थे उसका ध्यान रखने के लिए, उसका बेस्ट तरह के कपड़े, बेस्ट तरह के खाना, सब कुछ उसे देता था अपने बेटे को। तो इट वॉज अ हैप्पी लाइफ, सारे गांव वाले खुश थे, जमींदार खुश था, और उसका बेटा था वो भी बहुत खुश था, और इट वॉज गोइंग ऑन वेरी नाइसली। बट द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज दैट द हैप्पीनेस डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। So similarly, one time what happened? A person came to the son of this जमींदार, और इस लैंडलॉर्ड के बेटे को आकर के बोलता है कि तुम्हारे पिता जानते हो तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम गलत फहमी में हो कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो बोले कि क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, क्या बात कर रहे हो, मुझे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो कि अरे मुझे प्रेम नहीं करते। तो बोलते नहीं नहीं, सही बात बोल रहा हूँ। कैसे सही बात बोल रहा हूँ? देखो, तुम कभी कभी उनसे कुछ कुछ खेलने का सामान मांगते हो तो तुम्हें नहीं देते हैं। जैसे लाई, तुम्हें याद है पिछले बार तुमने तलवार मांगा था, तुम्हें दिया था तलवार खेलने के लिए? तो बोला तलवार तो नहीं दिया था। तो देखा ना, इसी तरह तुमने एक बार चाकू मांगा था खेलने के लिए, चाकू दिया था तुम्हें? खेलने नहीं दिया था। इसी प्रकार बहुत बार तुमने बहुत चीजें मांगी हैं, याद करो, देखो तुम्हें नहीं देते हैं वो। तो वो बोला कि हाँ देते तो नहीं है। तो देखिए, कोई भी पिता अपने छोटे बेटे को कोई डेंजरस ऑब्जेक्ट, आपका बेटा अगर आपसे मांगे कि मुझे मशीन गन चाहिए खेलने के लिए, तो टॉय मशीन गन नहीं है, असली वाली, तो आप उसे ऑब्वियसली नहीं देंगे। तो कोई भी पिता अपने पुत्र को ऐसी चीजें तो देगा नहीं। लेकिन लॉजिक से आप ज्यादा खेलेंगे तो लॉजिक से कम इंटेलिजेंट लोगों, जो लेस इंटेलिजेंट पीपल हैं, उनको आप किसी भी चीज के लिए कन्विंस कर सकते हैं, जिनके पास इंटेलिजेंस थोड़ा कम है। इसीलिए ज्यादा लॉजिक का एक लिमिटेशन है, हमें ज्यादा लॉजिक में नहीं घुसना चाहिए जब तक कि हमारा इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग नहीं है शास्त्रों को पढ़ के। क्योंकि लॉजिक में क्वाइट पॉसिबल है कि दैट इज व्हाट द लॉयर्स डू इन द कोर्ट, कि वो जो जितना ज्यादा अगर लॉ का स्टडी किया हुआ है तो सम हाउ ही कैन मैनिपुलेट द लॉज, और सही को झूठ और झूठ को सही साबित किया जा सकता है लॉज वो कोड से प्ले करके। तो इसलिए ये एक डेंजर होता है। तो अल्टीमेटली इस तरह से आर्गुमेंट करते करते बोला कि देखो इतनी सारी चीजें नहीं दिया ना, इसी प्रकार एक दिन तुम जब उनसे प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगोगे वो भी तुम्हें नहीं देंगे, इसी तरीके से। एंड द सन बिकेम कन्विंस्ड कि यस, ही इज टेलिंग राइट, लगता है मेरे पिताजी मुझसे प्रेम नहीं करते, वो तो अरे मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। तो देन he was thinking, okay, so he was asking, okay, then what should I do now? So then he asked कि अच्छा तो इसका सॉल्यूशन क्या है?
अब ये तो बताइए, तो अभी क्या किया जाए? सो देन ही सेड कि ओके, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम जा करके अपने पिता के पास जाओ और जा करके अपना हिस्सा आज ही मांग लो। उस दिन का इंतजार मत करो जिस दिन की तुम उनसे हिस्सा मांगोगे और वो तुम्हें मना कर देंगे। तुम आज ही जा करके अपना हिस्सा मांग लो और यहाँ से तुरंत चले जाओ, ये सेफ साइड में रहोगे। तो ये थोड़े, ओ इट इज अ गुड आइडिया। देखिए ये कहानी कुछ मिलती जुलती है भगवान रामचंद्र के वनवास से। किसी प्रकार कैकेयी को भी मंथरा ने बहकाया था। कह रहे राम अगर राजा बन जाएंगे तो तुम राजमाता थोड़ी रहोगी, तुम कौशल्या राजमाता बन जाएंगी क्योंकि वो राम की माता हैं, और तुम उनकी दासी बन के रह जाओगी, इसलिए मत होने दो। जबकि कैकेयी कौशल्या से ज्यादा प्रेम करती थी राम को। लेकिन देखिए बुरी संगति का ये असर होता है, ये बालक भी पूरी संगति के कारण इतना बहक गया। और उसी प्रकार कैकेयी जो कि कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करती थी, और राम भी कैकेयी को मतलब कौशल्या से ज्यादा प्रेम करते थे। उनको मतलब इट्स लाइक कंसीडर मोर देन हर हिज ओन मदर, कैकेयी को समझते थे। रामायण में मेंशन किया जाता है। लेकिन ये बैड एसोसिएशन के कारण देखिए कैकेयी का ऐसा हाल हो गया कुब्जा के कारण। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ बैड एसोसिएशन। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम बैड एसोसिएशन ना लें। इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है मायावादियों से एसोसिएट नहीं करिए, मायावादियों का संग नहीं लीजिए। और जो भी वैसे व्यक्ति हैं जो आपको ये एडवाइस देते हैं कि भक्ति से अभी दूर रहो, ये सब क्या भरोसे की, ये सब बुढ़ापे की चीज है, अभी ये सब अच्छा नहीं है, अभी करियर बनाओ, अभी लाइफ पे फोकस करो, अभी लाइफ को एंजॉय करो, इस तरह का जो भी एडवाइस देते हैं, दे आर लाइक योर ग्रेटेस्ट एनिमीज। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, क्योंकि वो हमारे माइंड को पॉल्यूट कर सकते हैं। हमें उन लोगों का एसोसिएशन लेना चाहिए जो कि हमें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करें। कोई अगर हमें डिस्करेज करता है स्पिरिचुअल लाइफ में इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, तो वी शुड नो दे आर आवर ग्रेटेस्ट एनिमीज एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू एसोसिएट विद देम, और ओनली एसोसिएट विद देम ऑफिशियली, not to reveal our heart to them and not to hear from them their advice too much। नहीं तो हमारा भी ऐसा हाल हो सकता है। तो ये शास्त्र में और भी बहुत जगह ये वार्निंग दी जाती है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो देन दिस सन वेंट टू हिज फादर एंड बोला कि पिताजी, मैं आपका असली चेहरा जान गया, मुझे हिस्सा चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी का मेरा जो हिस्सा है मुझे चाहिए। तो फादर वाज शॉक्ड, ही वाज टेलिंग कि सन व्हाई यू नीड टू डू दैट, ये क्या जरूरत तुम्हें आज अचानक से आ पड़ी, किसने तुम्हारा दिमाग फिरा दिया? अरे मेरा जो भी प्रॉपर्टी है सब कुछ तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम अभी छोटे हो, अभी नादान हो, जब बड़े हो जाओगे तो इन्हीं हो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें अभी से प्रॉपर्टी की क्या जरूरत पड़ेगी, और मैं हूं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम्हें किस चीज की जरूरत है, किस चीज की कमी है तुम्हें, बोलो मैं पूरा कर दूंगा। तो सन वाज इन नो मूड ऑफ एनी आर्गुमेंटेशन। बोलता पिताजी आपकी कोई बात नहीं सुनना मुझे, मैं सब जानता हूँ कि आप मुझे बातों के जाल में फंसा करके मुझे फिर से बेवकूफ बना देंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने के लिए आया हूँ, आप मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा दीजिए। तो फादर देन विथ टीयर्स इन हिज आईज ही सेड कि ओके माय सन, इफ दैट इज योर डिजायर आई विल गिव यू। उन्होंने पोटली बांध करके, जो भी गोल्ड कॉइन्स होते हैं उस समय चलते थे, उस तरह से उसको दे दिया। व्हाई फादर गिव? बिकॉज यू सी द मीनिंग ऑफ लव इज दैट यू गिव द पर्सन फ्रीडम। आप किसी को गन पॉइंट पे नहीं बोल सकते कि आइदर यू लव मी और आई विल शूट यू, तो दैट इज नॉट लव। अगर बेचारा डर के बोल रहा है कि यस आई लव यू, सो इट्स नॉट एक्चुअली लव। बिकॉज आप उसको उसके आप गन ऐसे रखे हुए बोले कि बोलो आई लव यू, नहीं तो शूट करता हूँ, तो फिर दैट्स नॉट लव। लव मीन्स यू गिव द पर्सन द चॉइस कि आइदर यू एक्सेप्ट मी और यू हैव द चॉइस टू रिजेक्ट मी, एंड स्टिल इफ ही एक्सेप्ट्स यू देन दैट इज लव। So similarly, father gave the son this choice. Okay, if that is your desire, then I will fulfill your desire. Okay, you take your property share and you can go. And he was telling, I will be waiting if someday you come back. तो बेटा ने अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा लिया, चल पड़ा। एंड ही वॉज इन एक्सटेसी, सातवें आसमान पर, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट उसने लाइफ में कभी देखा नहीं था। और गांव गांव शहर शहर वो घूम रहा है, लाइफ को एंजॉय कर रहा है। और जब आपके पास खूब पैसे हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। तो बहुत सारे दोस्त बन गए, अलग अलग तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहा है, अलग अलग जगहों पे जा रहा है।
लेकिन 4-5 साल के बाद वो देखता है कि अरे पैसा तो खत्म हो रहा है। क्योंकि आप अगर अय्याशी में पैसा उड़ाने पर अगर अड़ गए तो कितना भी बड़ा अमाउंट है आप उसको उड़ा सकते हैं। द मनी ऑफ दिस होल वर्ल्ड आपके लिए कम पड़ जाएगा अगर आप पैसा उड़ाने पे तुल गए तो दैट इज व्हाट इट हैपेंड। ही वाज थिंकिंग अरे इतना पैसा तो लग रहा है कि मेरे कितने जनरेशंस तक आगे चलेगा, मेरा जीवन चलेगा, मेरे बच्चों का जीवन चलेगा, उनका जीवन उनके बच्चों का जीवन भी चल जाएगा, इतना पैसा है। लेकिन स्पेंट ऑल द मनी, सारा पैसा खत्म हो गया। सो देन ही वाज थिंकिंग कि नाउ व्हाट टू डू। ही वाज इन ट्रबल, बस थिंकिंग कि अभी क्या करना चाहिए मुझे। तो देन ही थॉट कि ओके लेट मी टेक अ जॉब, मुझे एक जॉब लेना चाहिए। तो ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ जॉब। अब जॉब ढूंढने के लिए जब निकले तो इधर उधर तो उनको मिला नहीं। एक जगह ढूंढते ढूंढते उनको जॉब कहाँ पे मिला, एक दूसरे गांव में एक दूसरे जमींदार थे। उन्होंने बोला कि ठीक है यहाँ पे एक जॉब है, एक सेवा है, आप कर सकते हैं। क्या सेवा है, क्या जॉब है उनका कि जमींदारों के पास एक पिग पेन हुआ करता था। पिग पेन जिसमें कि सुअर रहते थे। जैसे हमारा वैदिक कल्चर में हम गाय को पालते हैं, उस कल्चर में वहां पे लोग सुअरों को पालते थे। और कहाँ पालते थे, पिग पेन उन्हें कहा जाता था। और सुअरों को क्यों पालते थे, उनको बेसिकली मीट के लिए ही पालते थे कि उनको बड़ा मोटा ताजा हो जाने के बाद दे यूज्ड टू किल देम एंड टेक द मीट। तो वैसे पिग पेन्स हुआ करते थे। तो उसको जॉब जॉब मिला कि जमींदार का पिग पेन था बड़ा सा। बोला कि इसको आपको इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे सुअरों का ध्यान रखना है। और सैलरी क्या मिला कि ये पिग्स जो खाते हैं आप भी वही खाना खा सकते हैं, ये आपकी सैलरी है। कैन यू इमेजिन, ही इज द सन ऑफ सच अ बिग लैंडलॉर्ड, सो रिच पर्सन। और अभी उसकी क्या हालत हो गई कि ही इज सपोज टू ईट पिग फूड। ये उसके दिन भर की मेहनत की कमाई है कि वो रात को बैठ करके पिग फूड खाएगा। तो दैट बिकेम हिज कंडीशन। तो बट ही हैड नो अदर चॉइस। तो उसने फिर बोला कि ओके फाइन, आई विल डू इट। तो उसने फिर पिग फूड खा करके उसी तरह से अपना जीवन बिताने लगा। तो लाइक दिस मेनी डेज पास्ट। बहुत दिनों के बाद देन ही वाज लाइक काइंड ऑफ वेरी टायर्ड। वन डे, वन फाइन डे, ही वाज वेरी टायर्ड आफ्टर होल डे लॉन्ग। पूरे दिन भर उसने काम किया और बहुत थका हुआ था। तो थका हुआ वो पिग पेन में जो स्ट्रॉ था, घास फूस था, उसके ऊपर ऐसे ही लेटा हुआ था और आसमान में तारों को देख रहा था। एंड ही वाज सो टायर्ड कि उसका शरीर हिलाने का भी उसके पास शक्ति नहीं था। तो ही वाज थिंकिंग कि ही वाज रिमेम्बरिंग कि जब मैं अपने पिताजी के साथ था उनकी हवेली में, तो रात में मैं छत पे कभी कभी सोया करता था और तारों को इसी प्रकार से देखा करता था। लेकिन उस समय कितना अलग था, मेरे चारों तरफ कितने सारे नौकर हुआ करते थे, मेरे पिता का प्रेम मेरे साथ था, मेरी एक छोटी छोटी जरूरतों पे कोई भी नौकर में आकर के मुझे कुछ भी देने के लिए तैयार रहते थे। और कितना खुश था मैं उस वक्त। और अभी ये मैं किस हालत में हूँ। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। ओ माय गॉड, आई डिड अ बिग मिस्टेक। उस व्यक्ति ने वास्तव में मुझे बेवकूफ बनाया। मेरे पिताजी मुझसे वास्तव में बहुत प्रेम करते थे और मैंने उस व्यक्ति की बात मान करके ये सोच लिया कि मेरे पिताजी मुझसे प्रेम नहीं करते। एंड एज सून एज ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, he just burst into crying. He was crying very piteously कि हे भगवान की मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने पिताजी को छोड़ दिया उस एक अनजान व्यक्ति की बात सुन करके। तो he cried for a long time, बहुत देर तक वो रोते रहा और एकदम फूट फूट के रो रहा था। because that is how our condition will be when we realize कि how Krishna loved us and हमने उन्हें छोड़ दिया। तो therefore sometimes pure devotees are found crying out of separation from Krishna. So anyways, so like that he was crying. But all of a sudden he got a good idea. उसने सोचा कि ठीक है, अगर मुझे अपना बचा हुआ पूरा जीवन किसी जमींदार का सेवा करके ही बिताना है, तो क्यों मैं इस लालची जमींदार की सेवा करूं जो कि मुझसे इतना काम कराता है और खाने को मुझे पिग फूड बस देता है, कोई सैलरी भी और नहीं देता है अलग से। तो मैं इसकी सेवा क्यों करूं। अगर मुझे किसी जमींदार की ही सेवा करनी है तो मेरे पिताजी इतने अच्छे जमींदार हैं, वो भी तो एक जमींदार हैं। अरे वो तो अपने नौकरों का भी इतना अच्छा ध्यान रखते हैं, नौकरों को भी
अपने बेटे जैसे समझते हैं, तो क्यों ना मैं उनकी सेवा करूं, मैं क्यों ना उनका नौकर बन जाऊं। लेकिन उसे समझ के अरे नहीं नहीं, मैं तो उनका नौकर बनने के लायक भी नहीं हूँ, नौकर भी मेरे पिताजी के प्रति कितने ईमानदार हैं, मैं तो उनका नौकर बनने के लायक भी नहीं हूँ। तो देन ही थॉट कि ओके, आई कैन ओनली बिकम द सर्वेंट ऑफ हिज सर्वेंट्स, मैं उनका नौकरों का नौकर बन सकता हूँ। बोले उसका भी क्वालिफिकेशन मेरा नहीं है, मैं उनके नौकरों का नौकरों का नौकरों का नौकर बन सकता हूँ, बस इतना ही मेरी योग्यता है। सो ही थॉट कि यस आई विल गो बैक, मैं अपने गांव वापस जाऊंगा और मैं पिताजी को जाके बोलूंगा कि पिताजी, मैं आपके पुत्र बनने के लायक नहीं हूँ, मैं आपका नौकर नहीं बनने के लायक हूँ, नौकरों का नौकर बनने के लायक नहीं हूँ, मैं आपके नौकरों के नौकरों के नौकरों का नौकर बनने के ही मेरी योग्यता है। आप उस कैपेसिटी में भी मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, एंड दिस इज हाउ आई विल प्रे टू माई फादर, एंड दिस इज व्हाट इन व्हाट पोजीशन आई विल मूव अहेड। तो उन्होंने उसने ये ठान लिया कि मैं वापस जाऊंगा। वो बोल रहा है, वो सोच लिया कि अरे मैं वापस जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, बोलेंगे कि आ गया देखो मुंह काला करके पिता का, फिर से वापस सारा पैसा उड़ा करके आ गया, लोग मुझे ताने मारेंगे, लेकिन मैं सब बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मैं वापस जाऊंगा। उसने ठान लिया मैं वापस जाऊंगा और अपने पिताजी का सेवा करूंगा, आखिरी दम तक अपने पिताजी का सेवा करूंगा। उसके लिए मुझे कितना भी अपमान झेलना पड़े, लोगों के कितना भी ताने झेलने सहना पड़े, सब मैं सहूंगा, लेकिन मैं अपने पिताजी का सेवा करूंगा। विद दिस डिटर्मिनेशन नेक्स्ट डे उसने अपने लैंडलॉर्ड को अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया और उसके बाद फिर अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। When he was going back, so he was fully absorbed in the thoughts of कि how his father used to take care and how his father used to love him. All सारी वो सारी चीजें उसके माइंड में बार बार आ रही थी। उन विचारों में डूबा हुआ अपने गांव के आउटस्कर्ट्स, बाहरी हिस्से में वो पहुंचता है। तो वहां पे पहुंचता है तो कुछ गांव वाले वो इसे देखते हैं और देख करके पहचान दे जाते हैं, देखते हैं कि अरे तो लग रहा है कि हमारे जमींदार साहब का बेटा है ये। तो उन्होंने थोड़ा सा ध्यान से देखा तो दे कुड एक्चुअली रिकॉग्नाइज कि ही इज द सन ऑफ अवर लैंडलॉर्ड, एंड दे बिकम वेरी हैप्पी। दे वेंट रनिंग टू द लैंडलॉर्ड टू इन्फॉर्म कि अरे आपका बेटा वापस आ रहा है। और ये सुन करके जो जमींदार थे, ही बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, बोला कि कहाँ है मेरा बेटा। बोले कि अरे वो अभी गांव के बाहरी हिस्से में है, लगता है 1 घंटे में यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो जमींदार ने तुरंत ये आदेश दिया कि मेरा बेटा गांव में एंटर करे उसके पहले पूरा गांव साफ हो जाना चाहिए, पूरा सजा हुआ होना चाहिए और यहाँ पे फेस्टिवल होना चाहिए, पूरा त्योहार जैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, मेरा बेटा वापस आ रहा है। तो सारे गांव वाले बहुत खुश हो गए, क्योंकि जब जमींदार का बेटा चला गया था तो जमींदार तो दुखी थे ही, उसके साथ साथ सारा गांव भी दुखी था, क्योंकि सारे गांव वाले जमींदार को अपने पिता जैसा ही मानते थे। तो सारा गांव दुखी था और जमींदार के बेटे के वापस आने पे सिर्फ जमींदार ही खुश नहीं थे, पूरा गांव खुश था। और सबने मिल करके जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स पूरे गांव को साफ करके पूरा डेकोरेट करके एकदम फेस्टिवल का माहौल वहां पे बना दिया। तो जब दिस सन ऑफ द लैंडलॉर्ड ये गांव में एंटर करता है तो देखता है कि सब जगह पूरा डेकोरेशन है, एंड ही वाज थिंकिंग कि अरे आज कोई फेस्टिवल है क्या। और कैलेंडर के हिसाब से तो कोई फेस्टिवल नहीं था। तो ही वाज थिंकिंग कि मे भी कुछ होगा। देन ही वाज मूविंग अहेड and he saw that some villagers are staring at him. तो he was thinking कि obviously मेरे ऊपर मेरे मुंह देख करके सोच रहे होंगे कि देखो आ गया मुंह काला करके वापस नालायक। तो वो अपना सर झुका करके ऐसे आगे बढ़ रहा था ताकि सही ही सोच रहे हैं, मैं तो हूं ही नालायक। and then he saw that some villagers were smiling at him. So then he was thinking अरे मेरा मतलब ठीक है, मेरा मजाक बना रहे होंगे और क्या, सही ही कर रहे हैं, सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना है, कोई दिक्कत नहीं है। And he was moving ahead, इस तरह से आगे बढ़ रहा था। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि गांव के कुछ लोग अपने अपनी छत पर से उसके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तो बोले अरे बाप रे बाप, ये तो मजाक बनाने का भी लिमिट होता है भाई, मतलब इस तरह इतना मजाक उड़ाएंगे मेरा। मतलब समटाइम्स यू मेक फन ऑफ अ पर्सन, तो आप अपोजिट बोलते हैं ना कि आप मान लीजिए कि किसी के मान लीजिए एग्जाम में मान लीजिए कम मार्क्स आए हैं, आप उसका मजाक उड़ाते बोलते हैं यार तुम तो टॉप कर गया एग्जाम में, तो आप उल्टा बोल करके उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये थिंकिंग अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही मजाक, ये तो गांव वाले तो कुछ ज्यादा ही अभी मजाक बना रहे हैं, मेरे ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तो ही वाज लिटिल कंफ्यूज्ड कि अरे इतना ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। बट देन ही सॉ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, उस रोड के एंड में उनके पिताजी एक फूलों की माला लेकर के खड़े थे। और जैसे ही वो देखते हैं कि मेरा बेटा भी सामने आ गया है, वो फूलों की माला लेकर के दौड़ पड़े अपने बेटे का स्वागत करने के लिए।
वो वहां पे पहुंचते हैं और ये मतलब जब जैसे ही वो दौड़ दौड़ रहे थे तो ये सीन देख करके बेटे ने ये सीन देखा कि अरे मेरे पिताजी अरे इतना फूलों की माला लेकर मुझे देख करके दौड़ रहे हैं मेरा स्वागत करने के लिए। तो लुकिंग एट दिस सीन द सन उसे सब समझ में आ गया कि अरे वास्तव में यहाँ पे क्या चल रहा है, लोग मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, मुझे ताने नहीं मार रहे हैं, ये लोग वास्तव में मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। एंड व्हेन ही सॉ हिज फादर कह रहे फादर माय फादर स्टिल ही हैज सो मच लव फॉर मी, मैंने उनका इतना दिल दुखाया, उन्हें धोखा दे करके चला गया, स्टिल मैं अभी वापस आया तो फूलों की माला के साथ मुझे मेरा स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। ये देख करके ही बिकेम सो इमोशनल दैट ही जस्ट फेल डाउन ऑन द स्ट्रीट ऑन स्पॉट, वहीं पे जमीन पे वो गिर गया और वहीं पे जमीन पे गिर करके रोड पे गिर करके वो रोने लगा। तो फादर उसके फिर जो जमींदार थे दौड़ते हुए आते हैं, अपने बेटे को उठाते हैं, उठा करके उसे गले से लगाते हैं। And both father and son both were crying very piteously, very loudly both were crying, because दोनों एक दूसरे से बहुत सालों के बाद मिल रहे थे। तो ये पुत्र बोलता है कि पिताजी मैं आपके पुत्र बनने के लायक नहीं हूँ, मैं आपका नौकर बनने के भी लायक नहीं हूँ, मैं आपके नौकरों के नौकरों का नौकर ही बनने के लायक हूँ, और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप उसी कैपेसिटी में एक्सेप्ट करिए, मुझे अपना बेटा मत बोलिए, मैं आपका बेटा बनने के लायक ही नहीं हूँ। तो जमींदार रिप्लाई करते हैं कि बेटा मुझे पता था तुम एक न एक दिन जरूर वापस आओगे और मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, तुम आज भी मेरे लिए वैसे ही हो जैसे कि आज से आ, सालों पहले जब तुम यहाँ से गए थे उस वक्त जैसे थे, आज भी मैं तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ, तो कुछ नहीं बदला है बेटे, मेरे साथ चलो। और फिर दोनों लोग साथ मिल करके अपने महल में प्रवेश करते हैं और जमींदार डिक्लेयर करते हैं क्योंकि मेरा बेटा वापस आया है, हम लोग 1 महीने तक गांव में त्योहार मनाएंगे। So for 1 month there were festivals in that village because of the return of the prodigal son. So this is the story which comes in the Bible. तो ये स्टोरी सुनने के बाद अब इसमें देखिए वेयर देयर, इसमें गॉड भगवान ये सब कहाँ से, मतलब इसका तो कोई मेंशन नहीं हुआ, बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन व्हाट वी कैन लर्न। तो आई वुड लाइक टू नो कि कोई कुछ बताना चाहेंगे कि व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस स्टोरी, इट्स अ इंपॉर्टेंट स्टोरी बट व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट इन दिस, इससे हमें क्या समझ में आता है, व्हाट वी लर्न अबाउट स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम दिस स्टोरी, क्योंकि स्पिरिचुअल तो इसमें कुछ है नहीं, व्हाट वी लर्न अबाउट स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम दिस। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम एनीवन, कोई बोलिए, बताइए, मैं बहुत बोल रहा हूँ, थोड़ा आप भी बोलिए। बोलिए, कोई तो बोलिए। अच्छा चैट में लिख रहे हैं God love never changes for us. Okay. ठीक है, और कोई कुछ बोलेंगे? जरूरी नहीं है टाइप करना, आप बोल भी सकते हैं। नहीं हुआ, अच्छा, और किसी को कुछ नहीं बोलने का है? ठीक है, तो इस स्टोरी से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हम समझ सकते हैं इज दिस, दैट ये स्टोरी हमें दिखाता है कि किस प्रकार हमने अपने सुप्रीम फादर भगवान कृष्ण को कैसे छोड़ा, इस जड़ जगत में आए और हम कैसे वापस जा सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड।
यस, तो देखिए हम इससे क्या समझ सकते हैं कि देखिए जिस प्रकार ये जो बालक था, when he left the custody of his father, अपने पिता का गांव इसने कब छोड़ा? जब इसके अंदर पिता से सेपरेट होकर के एंजॉय करने की डिजायर आई कि why my father should be the जमींदार, why he should be the owner of all the property, why not me? Similarly, हमारे अंदर जब ये डिजायर, ये जो कॉन्टेमिनेटेड डिजायर है, जब ये डिजायर आई कि why Krishna should be God, why not me, why he should be God, why not I become God? So then we have to find another kingdom, because in kingdom of God there can be one king. एक kingdom में एक ही राजा हो सकता है, and in kingdom of God, God is the king. So if we want to become king, then we need another kingdom. So Krishna, just like this landlord, used to tell us, अरे what is the need, क्या जरूरत है एक दूसरे राज्य का? अरे I am here, मैं तो सारा ध्यान रखने के लिए हूँ, और संभलेगा नहीं तुमसे, कैपेसिटी नहीं है। अरे क्या चाहिए? आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू, व्हाई यू नीड टू बिकम गॉड योरसेल्फ? जस्ट बी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड बी हैप्पी। लेकिन वी वांटेड टू बिकम गॉड आवरसेल्व्स। सो व्हेन वी वांट टू बिकम गॉड आवरसेल्व्स, हम खुद भगवान बनना चाहते हैं, so then we have to come to this material world, because we have to find another kingdom to become the king. इसीलिए आप मटेरियल वर्ल्ड में देखिए, we are trying to become God, स्मॉल गॉड और बिग गॉड। अलग अलग देश के प्रेसिडेंट होते हैं, जितने देश उतने प्रेसिडेंट, बिकॉज द प्रेसिडेंट इज द गॉड ऑफ हिज कंट्री। सिमिलरली इतने सारे स्टेट्स होते हैं, सबके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू बिकम गॉड। क्लासेस में क्लास का क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, ही थिंक्स दैट आई एम द गॉड ऑफ दिस क्लास। डायरेक्टर थिंक्स आई एम द गॉड ऑफ दिस कंपनी। द प्रेसिडेंट थिंक्स आई एम द गॉड ऑफ दिस कंट्री। सिमिलरली आप देखिएगा सब मटेरियल वर्ल्ड में एवरीबडी, husband thinks that I am the god of the family, wife thinks that okay, he thinks that he's god, but actually I know who is the god, because if मैं अगर हड़ताल पे चली जाऊं तो फिर पूरा घर बंद हो जाएगा। the child thinks कि अरे कि both of them, my mother and father think they are the god, लेकिन actually I am the god, because मैं रोना शुरू करूंगा तो दोनों माता पिता फिर मेरे पीछे पीछे भागना शुरू करेंगे। तो everyone is in some sense trying to become a small god or a big god. So that's the contamination that we have, कि we are all trying to become god ourselves. इसीलिए छोटे गॉड बड़ा गॉड, लेकिन गॉड बनने का डिजायर है। और इस कंटामिनेशन के कारण ही हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड छोड़ करके यहाँ मटेरियल वर्ल्ड आना पड़ा, टू ट्राई टू बिकम गॉड ourselves. Just like this son got this desire कि I want to enjoy separate from my father. Now what is the process of going back, how we can return back? When we decide that no, I don't want to become god, when we realize our mistake, just like the son realized, so it took the son so much suffering, इतना उसे जब पीड़ा मिला, कष्ट मिला, तब उसे समझ में आया कि oh my god, I made a mistake. सिमिलरली माया देवी यहाँ पे त्रिविध अपने जो उनके प्रताप होते हैं, जो 3 टाइप्स ऑफ मिजरीज होते हैं, 3 तरह के क्लेश होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के क्लेश होते हैं शास्त्रों में बताए गए हैं। तीनों क्लेशों से जब लिविंग एंटिटी को एक मतलब बुरी तरह से परेशान कर देती है, तो somehow why she is doing, because she is wanting us to realize, अरे जड़ जगत में आकर के क्यों फंसे हो, ये मिजरेबल प्लेस है, यहाँ से भागो, वापस जाओ, अपने पिता के घर वापस जाओ, एंड रियलाइज योर मिस्टेक। तो जब हम अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर पाते हैं एंड वी डिसाइड कि वी वांट टू रिटर्न बैक, and then we start the process of returning back. And what is the beginning of the process of returning back? When we decide that we don't want to become the son of God, we want to become the servant of the servant of the servant of God, just like this boy, this child of the जमींदार, he was thinking कि okay, मैं वापस जाऊंगा, लेकिन किस कैपेसिटी में वापस जाऊंगा? मैं वापस जाकर के अपने पिता के दासों का दास बनूंगा। इस प्रकार से he was thinking. तो father accepted him as his own lovable son, लेकिन
He wanted to become the servant of the servant of the servant of his father. Similarly, भगवान हमें अपना पुत्र मानते हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड अगर ऐसा है कि हम भगवान के दासों के दासों के दासों के दास बनना चाहते हैं, so this will make our journey back to spiritual world very easy. चैतन्य महाप्रभु ने यही शिक्षा दी है, गोपी भर्तुर पद कमले और दास दासा अनुदास, कि गोपियों के पद चिन्हों के पद कमलों के हम दासों के दास बनने चाहते हैं। यानी गोपियों के दास मंजरियां होती हैं, मंजरियों के दासियां होती हैं, उनकी दासियों के दास हम होना चाहते हैं। तो ये जो भाव है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का भाव है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। और इस भाव से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं कि हे भगवान, हम आपके दासों के दास होना चाहते हैं, तो उस भाव में हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बहुत फास्ट होता है और बहुत तेजी से हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। So this marks the beginning of our return back to spiritual world. So this is a biblical story, लेकिन इससे बहुत सारे important principles है जो हम समझ सकते हैं कि spiritual world को छोड़ करके हम material world में कैसे आए और कैसा attitude, कैसा consciousness हम develop करेंगे, और उस consciousness से अगर हम भक्ति करेंगे तो हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो ये इस स्टोरी से हम बहुत आराम से समझ सकते हैं। Therefore, the story depicts our fall into the material world, and this also depicts the process of returning back, कि हम अभी से वापस कैसे जा सकते हैं। So when we return back, Krishna will accept us like as if nothing has changed, but we know कि we just want to become the servant of the servant of the servant of the Supreme Personality of Godhead. तो I think आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। Thank you very much for your patient listening. एंड ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज नो कि ये सारी चीजें सिर्फ डिस्कशन के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए है। और बहुत जरूरी है कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें और अपने लाइफ में अप्लाई करें और इंटेंसिटी के साथ भक्ति करें। इंटेंसिटी मीन्स कि हमारी भक्ति की एक्टिविटी में इंटेंस होनी चाहिए और एट द सेम टाइम हमारा कॉन्शियसनेस भी बहुत इंटेंस होना चाहिए, इन द सेंस कि वी शुड practice it, our भक्ति के प्रोसेस को really we should practice it in the mood of a servant of the servant of the servant, के एकदम दासों के दास का ये जो चेतना है, इस चेतना के साथ अगर हम इतनी नम्र चेतना के साथ अपना जप करते हैं, तो अभी तक तो आप चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी ये भी जान लीजिए कि चैंटिंग करते समय हमारी कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए। तो दिस इज द कॉन्शियसनेस जो चैतन्य महाप्रभु ने खुद सिखाया, त्रिनादपि सुनि सेना तरोरेव सहि सुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदाग्रही। तृण के समान नम्र, तृणादपि सुनि सेना, यानी एक घास जो रोड पे पड़ा रहता है, उस पे लोग अपने कदम रख के बार बार चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वो उठता नहीं है, वो वहीं पे पड़ा रहता है और अपना सेवा करते रहता है। तो उस प्रकार से तृण के जैसा नम्रता, तरोरेव सहि सुना, यानी पेड़ को जाकर के आप कौन सा ऐसा गाली दे सकते हैं जिससे कि वो आपको वापस गाली देना शुरू करे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। पेड़ को जाकर के आप कुल्हाड़ी से काट भी देंगे तब भी वो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। तो तरोरेव सहि सुना, यानी वृक्ष के समान सहिष्णुता, इतना टॉलरेंस, तो इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी टॉलरेंस। अमानि न मान देना, यानी नॉट एक्सपेक्टिंग रेस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ एंड रेडी टू गिव ऑल रेस्पेक्ट टू अदर्स। इस कॉन्शियसनेस में अगर हम करते हैं तो देन श्योरली हम वेरी क्विकली वी कैन रिटर्न बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, सो आई थिंक अवर टाइम इज अप, तो आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो माय रिक्वेस्ट कि प्लीज प्रैक्टिस भक्ति इंटेंसली एंड मेक योर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ सक्सेसफुल। श्रील प्रभुपाद की जय।